Good morning, everyone. As Zoom account is full, तो जो भी लोगों को Zoom में एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, अगर वो आपके फ्रेंड हैं, तो आप उनको YouTube लाइव का लिंक शेयर कर सकते हैं, जो आपको आपके टीममेट्स के थ्रू मिल जाएगा. And we will start in 5 minutes. Sharp by 4 p.m. we will start our bootcamp day 3. Thank you. Yes. Good morning, everyone. And I hope so. You all will be doing very good. And so we have completed our 2 days of boot camp. And today we are in the third day and the last day, but the most important day, right? और आज हम थर्ड डे में हैं और आज हमारा इस बूट कैम्प का लास्ट डे भी है. और आज हम लेकिन ये सेशन आई थिंक सो हमारे डे 1 बूट कैम्प एंड डे 2 बूट कैम्प और डे 3 बूट कैम्प में से आई थिंक सो this is the session which is the most important session, right? Why I am telling you this session is the most important session? Because listening will not change in your. It is said now that knowledge is not power, applied knowledge is power. Because after this particular day 3 session we will get an opportunity to start performing actions also, right? हमें actions perform करने का भी मौका आज के सेशन के बारे में बाद में मिलेगा. जैसा कि हमने डे 1 के सेशन में हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि हमें कुछ अलग करने के बारे में सोचना चाहिए और हमें आज ही से जिस भी एज में हम अभी हैं
उसी एज में हमें कुछ अलग करने के बारे में सोचना चाहिए, राइट? We should not have a mindset to procrastinate that we will do it few years later or something like big in our life. जो हमें शुरू करना है कुछ साल बाद शुरू करेंगे, कुछ समय बाद शुरू करेंगे. This should not happen, right? Correct. आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड पाइपलाइन, कि हमें एक पाइपलाइन बिल्ड करना है, राइट? और हमें पाइपलाइन को बिल्ड करके चलना है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट एन अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे हमने एक अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करा, जहाँ पे हमने स्किल्स के बारे में बातचीत करी. एंड स्किल्स के बारे में जब हमने बातचीत करी तो स्किल्स के चैलेंजेस और नीड के बारे में बातचीत करी. और फिर वो स्किल्स के चैलेंजेस और नीड हमारे एसओएल के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस करा. फिर हमने जो सेकंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है हमारा हेल्थ. फिर हमने हेल्थ के बारे में बातचीत करा और फिर हमने डिस्कस किया कि कैसे हम हेल्थ के चैलेंजेस को हम सीबकथॉन और कोलेजन एंड बैम्बू सिलिका, मिल्क इन सब चीजों के थ्रू कैसे हम हेल्थ के चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं. तीसरा हमने डिस्कस किया अनएम्प्लॉयमेंट. और फिर हमने ये डिस्कस किया कि कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट के चैलेंज को लाइक विंजेरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे काम करते हुए एक आईबीओ बनकर, एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनके कैसे हम अपने लिए भी चैलेंजेस सॉल्व कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम हमारे आसपास के लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं, जहां पर वो अपने कमिटमेंट, अपनी नीड, अपनी डिजायर और अपनी ड्रीम्स के अकॉर्डिंग, राइट, अपने लिए काम कर पाए. और इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं हम अनएम्प्लॉयमेंट वाले एस्पेक्ट को भी हमने टच किया. उसके बाद लास्ट में हमने बातचीत करी कि जैसे पैब्लो के पास पाइपलाइन थी और पाइपलाइन के साथ में पैब्लो के पास पाइपलाइन थी एंड पाइपलाइन के साथ में बकेट कैरी करने के लिए बकेट कंज्यूमर्स थे, वाटर कंज्यूमर्स थे. इन अ सिमिलर वे, right, in a similar way, all these successful people have got that concept. They have got asset plus they have got consumables, right? And yesterday we discussed that we have got an opportunity by which we can get that asset thing we are getting by Vinzera. और उसके साथ में हम एक आईबीओ क्लब फॉर्म करके एक ह्यूमन रिसोर्स वाले सेक्शन को भी काम कर सकते हैं, right? So this was like a small recap, right, of last two session, correct? And if I talk about the point, right, now we are going to discuss the things for bootcamp day 3, right? आज हम day 3 के bootcamp के बारे में बातचीत करेंगे कि हमें ये डिसीजंस अभी क्यों लेना है, हमें ये डिसीजन क्यों लेना है और हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं. और आज मेरे साथ में, मैं अकेला नहीं रहूंगा, आज हमारे साथ एसओएल के एंड विंजेरा के राइजिंग स्टार ऑफ द मंथ भी हमारे साथ में रहेंगे. जो भी ऐसे लीडर्स जो कि टॉप 5 राइजिंग स्टार ऑफ द मंथ ऑफ दिसंबर, राइट, दे विल बी आल्सो along with us. And in meanwhile, in between, we will be listening out all those leaders who have topped the list of RSM, that is Rising Stars of the Month, right? So without wasting any time, let's start. Again, I will request, stay till the last, right? Because half knowledge is dangerous, right? Stay till the last, understand everything in a proper way, pen down your doubts and discuss with the person who has invited you after the end up of this session. Stay in a cool, calm place, right? If these 90 minutes, the last 90 minutes can be really important. And after that, at the end of this session, right, I will give you an opportunity how you can meet me personally. इस सेशन के बाद मैं आपको एक मौका भी देने वाला हूं, जहां से मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दूंगा जहां पर आप मुझे पर्सनली भी मिल सकते हैं. वी विल सिट टुगेदर एंड वी विल बी डिस्कसिंग like my 11-year experience out, like we will have a discussion जहां पे मैं अपने पिछले 11 साल के एक्सपीरियंस को आपके साथ में डिस्कस करूंगा. एंड वी विल हैव अ पर्सनल सेशन. बट वो कैसे होगा, right, how we can meet personally over there in your city, right, that I will discuss at the last of this particular boot camp, that is day 3. Okay, so let's start. I will move on to the slides, and with slides we will start our boot camp session of day 3, right? In this boot camp session of day 3, we are going to start this boot camp session of day 3 by a small video, correct? By a small video we will start this boot camp session of day 3. Reason being, उस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है? उस वीडियो का बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है. उस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि कई बार हम ये सोचते रहते हैं कि
कैसे होगा, किस तरीके से करेंगे, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमसे होगा कि नहीं होगा, हम करेक्ट पर्सन है या नहीं है, राइट, करेक्ट, we will be able to do it or not, and these kind of questions comes to our mind, right? And because of that, what happen is we do so much of analysis whenever we get a new opportunity. What happen is we do so much of analysis that we get paralysis because of analysis. बोलते हैं ना कि कई बार कई लोग इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि सोचने के चक्कर में उनकी उस काम में आगे बढ़ने की या एक डिसीजन लेने की डिजायर ही खत्म हो जाती है, राइट? सो इन लाइफ, if you want to do big things, always start a journey of 1,000 miles, start with single step. हजारों मीलों की जर्नी जो शुरू होती है वो छोटे छोटे स्टेप से शुरू होती है. It starts from single step, right? I know that the first step that you will take will not take you towards the destination, but it is counted toward the destination, right? It will initiate you towards the destination. तो इस बात को मैं एक बहुत ही अच्छे से वीडियो के थ्रू आपके साथ में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं. अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन रहता है तो कोई बात नहीं, कीप पेशेंस फॉर सम टाइम. मैं इस मीटिंग के बाद में आपके साथ में ये सारे वीडियोस आपके साथ में शेयर भी हो जाएंगे, ये आपके पास में शेयर हो जाएंगे, तो वो वीडियोस आप तब भी देख सकते हैं, राइट? इन केस इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ नेटवर्क इशू, राइट? So that video goes like this, right? So I will play up this video, just be there with me, and it's a good video here. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है. चल चल. Now from till this point of video, what we are able to understand is what some people do is, right, when there is a problem, what was the problem? That one tree has fallen in the road, and what everybody is doing, everybody is discussing about the problem, but by discussing problem it will not get sorted. We have to work in that direction, right? Now see what happened next. चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले. Now you are able to see this kid. He is pushing the tree. एक लाइन बोल के मैं फिर वीडियो को स्टार्ट करूंगा. समझदार लोग जिंदगी में प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, लेकिन जिनके पास समझदारी के साथ पागलपन होता है, those who have got craziness along with maturity, they are the people who initiate the change. इस बच्चे को पता था पेड़ मेरे से नहीं हटेगा, या हो सकता पता भी ना हो, but what he did, he started doing actions and which inspired other. First, you have to take an action to become an IBO club and start become an IBO, then start solving 3 problems of the country. And in the process, what happened? Automatically, there will come a time when many people will get inspired by you and they will come along with you. अब देखो इसके जैसे कुछ और पागल जुड़ गए. And that's how IBO club is formed. Now see this guy, right? Are you able to see this guy? Now what happened is, right, there are some people, there are 3 category of the people. पहली कैटेगरी के लोग जो वेट करते हैं कि कौन करेगा, दूसरी कैटेगरी के लोग जो किसी काम को करके दिखाते हैं, और तीसरी कैटेगरी के लोग those who get astonished, जो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई ये काम हुआ कैसे. And that is what we are doing here. Why मैंने ये वीडियो आपको क्यों दिखाया? मैंने वीडियो आपको ये दिखाया कि किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत जीरो से ही होती है. किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत एक इनिशिएशन करने से होती है, एक स्टेप लेने से होती है.
राइट और आज एसओएल में विंजेरा में हम लोग क्या कर रहे हैं व्हाट वी आर सर्चिंग फॉर वी आर सीकिंग टुमारोज लीडर the people who are ready to start at the age of 19 they are developing themselves they are helping themselves they are helping their family along with that they are starting with a small contribution into the society and slowly that contribution will grow to a bigger level right why what they are doing they are solving three big problems of the country skills with the help of SOL health with the help of awareness about health आज आप इस मीटिंग में आए yesterday you have attended a session right leave about the things but at least there was a drive where you were made to think about health ना health के बारे में बातचीत हुई जहां पे ये डिस्कस हुआ कि नहीं हमें health के बारे में सोचना चाहिए this is awareness we are spreading out to the people ना that health doesn't mean that when you will fall ill and you will go to a doctor then you will care about your health you have to care about your health from today that awareness is getting spread right and see economy has to be connected with everything then only that thing will become sustainable किसी भी चीज के साथ पैसे का अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो कोई भी चीज ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करेगी and because of making out a system we are solving the third problem of the country also that is unemployment by having IBO club where a person can come start his own earning help others to have an earning and make a team so that he can make a club where he can help so many people and where people can learn and earn at the similar point of time right after this boot camp day 3 you know what you have to do you have to be like that kid holding that school bag because when I was 19 year old जब मेरी उम्र 19 साल थी और मैं अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा था I was 19 year old and I was pursuing my engineering second year in my college when this opportunity was given to me I was like that college going kid I was like that school kid holding a school bag I didn't knew मुझे नहीं पता था कि एक दिन Zoom पे we will have the problem that 1,000 gathering will happen and we will be witnessing having sessions all across the country today people from all across the country are becoming the part of our boot camp right there are 10,000s of views that have came on our boot camp day 1 right we didn't knew at that point of time I didn't knew at that point of time that things will take this shape but I was like that school kid holding back when opportunity came to me I took a decision करके देखते हैं because I always believe in one particular line a try is better than no try a try is better than no try I heard it somewhere a few days back and when I heard it I love that this particular statement a try is better than no try you have to be like that school kid and if you are carrying that ambition like that school kid right now let us understand the next thing right today in our college we have in our time we have lot of unproductive time just what we have to do we have to start converting that unproductive time to productive time let's say how much time we have in a day now some people will say how can I do sir my study is there my job is there my that is there how can I think different in a day we have 24 hours correct out of that time we sleep for 7 hours correct right and if you are sleeping for more than 7 hours that's a waste you need to shorten that time आपको समय को कम करना पड़ेगा and we study for 2 hours मान लो हम 2 घंटे self study करते हैं right and for food bath and miscellaneous activity 2 hours and let's say for 8 hours we are in college correct right if I total all these things it become 19 hours correct 7 घंटा सो लिए 2 घंटा पढ़ा सेल्फ स्टडी कर लिए 2 घंटा खाना खा लिए नहा लिए 8 घंटा कॉलेज में रह लिए राइट तब भी 19 घंटे हुए तब भी हमारे पास स्टिल वी आर लेफ्ट विद 5 आवर्स व्हाट वी डू विद दैट हम उसमें क्या करते हैं राइट दैट इज द टाइम वी नीड टू यूटिलाइज in this SOL in this Wizera and this IBO club and from SOL we have to learn from Wizera we have to take care of our health and from IBO club we have to help ourselves and we have to help others जो हमने सीखा है उसको इंप्लीमेंट करना है और साथ में अपनी फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं बनना है इंडिपेंडेंट बनना है at the age of 19 if you are a burden on your family you can be independent also 18 साल की उम्र के बाद सरकार भी आपको पैन कार्ड दे देती है even government is also giving you PAN card and so government is expecting tax from you right so what I want to say is still in this 5 hours if we start taking out 2 hours or 3 hours and we start putting that time out from unproductive thing to productive things you know what will happen there will be a time where you will be conducting Zoom sessions and thousands of people will be watching you out from all across the country this is going to happen thousands of people from all across the country will be watching you out ये होने वाला
और जैसे कि मैं मान लेता हूं, अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आप जॉब में भी हैं, तो जॉब में क्या होता है, राइट? शाम को आके कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा देखते हैं, नागिन सीरियल देखते हैं, इंसान को नागिन और नागिन को इंसान बनता हुआ देखते हैं। अब आप हम 24 साल 25 साल की उम्र में समझदार होने के बाद क्या नागिन सीरियल में हम अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, राइट? क्या उस नागिन सीरियल की जगह हम अपना टाइम किसी एक ऐसे सिस्टम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जहां से हम आगे बढ़े? पीपल आर वॉचिंग नागिन सीरियल, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सीरियल दे आर वॉचिंग. That is the time, that unproductive time we have to convert productive. And there is a complete ecosystem to do that, right? Let's say if I talk about your BTech, BSc या जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास एक साल में 52 वीक्स होते हैं. How many weeks? 52 वीक्स. कोई बात नहीं, सेशन के बाद गिन लेना कितने होते हैं अगर डाउट है तो, राइट? और 52 वीक्स में we have got 2 holidays. Saturday is holiday, Sunday is holiday, right? Saturday holiday होता है, Sunday holiday होता है. That means we have got 104 days as holiday. 52 multiplied by 2, that becomes 104 days. 104 दिन खाली हैं, मतलब एक साल में 3.5 महीना हम सैटरडे संडे हैं. क्या करते हैं सैटरडे संडे को? आप बताओ, क्या करते हैं सैटरडे संडे को? कैसे यूटिलाइज करते हैं उस टाइम को, राइट? उसके बाद हमारा कॉलेज हॉलिडे, विंटर और समर, 1.5 महीने का वो हो गया. फिर पब्लिक हॉलिडे, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरुपूरा. फिर वैलेंटाइन डे अभी आ रहा है 14 फरवरी. देयर इज वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, रोज डे, स्लैब डे, right? There are so many days we have there to celebrate, na? Right? So at least 1 month is that. So if I total all these things in a span of 1 year of our studies, we are free for 6 months. 6 महीने के लिए हम खाली हैं, 5 घंटा हर रोज खाली हैं. और अगर पूरे एक साल में बातचीत करूं तो एक साल में 6 महीने के लिए खाली हैं, मतलब 4 साल की पढ़ाई में 2 साल खाली हैं. अब ये 2 साल क्या करने वाले हैं हम अपने कॉलेज में? 2 साल क्या करने वाले हैं कॉलेज में? अब हम चाहें, अगर हमने इस 2 साल के टाइम को पास कर दिया, if we will pass out this time of 2 years, what will happen? We will get what each and every ordinary person is getting, right? Average package of our college. But if we start developing ourselves, if we start working out in a system, what will happen? For you, we can pay our college fees on our own. We can become independent. We can develop our skills. We can develop our leadership skills. We can develop all those skills which Harvard University people were having. Right? Harvard University website was mentioning na few skills, 10 skills. We can have all those skills, so that even if we are going for job in our college final year, when our friends are getting a package of 5 lakh, we are getting a package of 10 lakhs and 12 lakhs. Why? Because when we are sitting in front of interviewer, we are telling that interviewer that, sir, I have started business in my college first year and second year. When I was 19, I started my business, and with that particular business, I have generated a turnover of, let's say, 10 lakh rupees, 20 lakh rupees, 30 lakh rupees, 40 lakh rupees turnover I have generated, and I have developed these much of skills in myself, and I have developed this kind of team. Don't you think you will not be behind jobs? Job will be behind you. आप नौकरी के पीछे नहीं, नौकरी आपके पीछे होगा, नहीं तो आपकी मर्जी, राइट? बैठ के पबजी लाएं, फिर सब्जी लाएं, राइट? करेक्ट? पहले पबजी खेलें, फिर सब्जी लेकर आए और इन्हीं कामों में व्यस्त रहें. लेकिन इन कामों की जगह क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम अपने अनप्रोडक्टिव टाइम को प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट करें. और कितना आसान सा सिस्टम है, राइट? कितना आसान सा सिस्टम है, कितना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, कितना अच्छा एनवायरनमेंट है जहां पे हम मिलकर कुछ कर सकते हैं. आप मुझे ढूंढ के बताइएगा अगर आपको ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं मिले जहां पे आप एक काम से मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहे हो. यू आर डूइंग वन थिंग बट यू आर अचीविंग मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स आउट ऑफ दैट, एंड दैट इज व्हाट दिस विनसोल कॉम्बिनेशन इज ऑफरिंग यू. It is offering you a combination where you are able to solve your multiple objectives, right? अब देखो, power of tiny gains. I love this particular like statement a lot, right? One day you will not become better. मान लो कि आपने let's say there are 2 categories. After this boot camp day 3, there will be 2 category of people. The one who will start, another who will not start. एक जो start करेंगे, दूसरे जो start नहीं करेंगे. First I will talk about the people who will start. Let's say 1%. Like the people who started, what is happening to them? They are becoming 1% better every day. वो हर रोज 1% better बन रहे हैं. So what is happening? Instead of 1, they are becoming 1.01. But you know what? When they will continue that thing for 365 days, what will happen? 1.01 raised to the power 365. After 1 year, they are not 1 anymore. They are 37.78. एक साल के बाद अब वो सिर्फ 1 के लेवल पे नहीं है, वो 37.78 के लेवल पे पहुंच चुके हैं. और मान लो कि आप 1% वर्स हो रहे हो. In your college, you are just becoming, because of wasting your time, you are just becoming 1% worse every day. You know what is happening? You are, instead of 1, we are becoming 0.99. वो उस समय पता नहीं चलता. दो पैरेलल लाइन अगर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाए तो उस समय डिफरेंस पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है. एक 1 की जगह अगर 0.99 हो गया, रेज टू द पावर 365, एक साल के बाद हम क्या हो गए? 0.003. मतलब नियर बाय हम
जीरो पे पहुंच चुके हैं। अब आपको डिसाइड करना है या आपको डिसीजन लेना है, यू हैव टू टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन हियर दैट वेयर यू वांट टू कम। डू यू वांट टू बिकम 1% बेटर एवरी डे? वी आर विद यू, entire SOL is with you, entire Vinzera is with you, entire IBO club is with you, everyone is with you, and we will grow together. But if you are not ready into that environment, I am telling you, गार्डन में पेड़ उगाए जाते हैं, घास अपने आप उग जाती है, right? If farming has to be done, weeds grow on their own, positive things have to be cultivated, negative things comes on their own. So if we are not doing any positive thing, what will happen? 1% burst every day, 1 year later we are negligible to zero, right? Now you have to decide कि आपका ग्राफ कैसा होना चाहिए, ये एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ होना चाहिए या जो बिल्कुल एकदम एक्स एक्सिस में जाकर मिल रहा है वो वाला ग्राफ आपका होना चाहिए, ये आपको आज डिसाइड करना है। And this is a decision that you have to take. And today we are going to invite one of our leader who took an initiative of working in SOL, and last in the month of December he became the part of Rising Star of the Month also, and he was one of the top 5 out of Rising Star of the Month, right? So I am going to invite Mr. Prashant Gorakh Wavne ji. अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं प्रशांत जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं and you can come up and we will be hearing out things from Prashant Gorakh Wavne ji. प्रशांत जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? Yes sir, yes sir. Good morning sir. Now yes, Prashant, Yes, right. My sound is audible sir? बिल्कुल 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 Yes sir. Thank you so much sir giving this opportunity. सर मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर SOL को, क्योंकि कुछ समय पहले की बात है, मैं इंजीनियरिंग के कॉलेज में पढ़ रहा था। उस वक्त में एक बात समझ में आ रही थी कि मैं कॉलेज तो पढ़ रहा था, कॉलेज के अंदर में अपनी मेरी जर्नी चल रही थी, बट कहीं ना कहीं पे वो कॉन्फिडेंस, वो मोटिवेशन नहीं था लाइफ को लेके कि लाइफ में कुछ कर पाओ। एक्चुअली में मेरे रीजन बहुत स्ट्रांग थे, मुझे लाइफ में ग्रो करना था, क्योंकि मेरे पापा किसान है, खेती करते और मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे पेरेंट्स को मैंने बचपन से काम करते हुए देखा था, मेहनत करते हुए देखा था, सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखा था। और आई फील इट कि मुझे जीवन में 100% देना, हर चीज के अंदर मैं कुछ भी करूँ उसके अंदर 100% देना। मैं इंजीनियरिंग करूँ, डॉक्टरी करूँ, कुछ भी करूँ। इन 8th स्टैंडर्ड से आई गॉट 54%। तो मेरे घर वाले ने डिलीट ने बोल दिया इसका कुछ नहीं हो सकता, गाँव में भेज दो। बट मेरे पापा ऑलवेज मुझे मोटिवेट करते ये बात बोल के कि प्रशांत देख, ऐसा पर्सन बनना है जिस पानी में डालो उस पानी में तैरना आना चाहिए, और जिस मिट्टी डालो मिट्टी में खेलना आना चाहिए। आई डिसाइडेड कि चलो जहां जाएंगे वहां बेस करेंगे। इन 10th स्टैंडर्ड आई एम टॉपर, मैं क्लास का टॉपर था। बट उसके बाद मेरे पापा को मैंने बोला कि पापा एक मेडिकल फील्ड में जाना है, बट पापा सेड दैट कि बेटा पैसा नहीं इतना ज्यादा कि तुझे मेडिकल फील्ड में डालूं। तो मैंने बोला क्या करें, पॉलिटेक्निक कर लो, 1500 में एडमिशन हो जाती है। आई फील इट कि चलो 1500 में एडमिशन होते कर लेते हैं। बट इन पॉलिटेक्निक कॉलेज आई एम नॉट हैव दैट मच ऑफ स्किल कि मैं किसी का रिप्रेजेंट कर पाऊं। मैं कभी कॉलेज में ना पॉलिटेक्निक में ना इंजीनियरिंग के सामने जाके रिप्रेजेंट कर पाया। बट मुझे लाइफ में रिप्रेजेंट करना था। मुझे जब लोग रिप्रेजेंट करते थे मुझे लगता था कि मुझे भी स्टेज पर जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। बट सर इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक में कभी ऐसा चांस नहीं मिल पाया कि मैं लोग से रिप्रेजेंट कर पाऊं। मैंने एक चीज और देखी थी पॉलिटेक्निक में कि कुछ मेरे भैया लोग जो डिग्री कंप्लीट कर चुके थे और बड़े बड़े कॉलेज से डिग्री कंप्लीट होने के बावजूद भी उनके पास कोई स्किल नहीं थी। अच्छा, उनके पास कोई स्किल नहीं थी तो उनको अच्छी कंपनी जॉब नहीं लग रही थी, वो छोटे मोटे जॉब कर रहे थे, 12-13 हजार की जॉब जब पुणे में कर रहे थे। आई फील बैड कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, उसके बाद भी उनको छोटी कंपनी में जॉब करने की जरूरत पड़ी, तो मैं मेरे पापा का रिटायरमेंट कैसे करूंगा, मैं मेरी मम्मी को अच्छी लाइफस्टाइल कैसे दूंगा। आई फील बैड। बट एट दैट टाइम आई एम डिमोरलाइज्ड इन माय पॉलिटेक्निक कॉलेज। बट जब मैं इंजीनियरिंग में पहुंचा तो मैंने देखा कि कॉलेज के सेकंड ईयर में कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो कुछ करते थे। बट मेरा एक फ्रेंड था जो कॉलेज में कुछ कर रहा था। कॉलेज के थर्ड ईयर मैंने उसको देखा कि वो स्टेज पे जाके बवाल फोड़ रहा है। बवाल फोड़ रहा है मतलब कि कॉलेज जब उन्होंने टेस्ट जब उन्होंने सेमिनार दिया 15 से 20 मिनट का, मैंने देखा कि वो पर्सन नॉर्मलाइज होने के बावजूद भी पूरे क्लास के अंदर आग लगा रहा है। और क्लास के बच्चे लोग खड़े होकर बोल रहे हैं कि क्लास के बच्चे लोग खड़े होकर वंस मोर वंस मोर वंस मोर। जो टीचर ने कॉलेज के सेकंड ईयर में उस पर्सन को भगा दिया था, वापस जाके बिठाने के लिए बोल दिया था, वो पर्सन को मैंने देखा कि वो पर्सन कॉलेज में सेमिनार दे रहा था, टीचर बोल रहे हैं प्रणव यू आर द बेस्ट प्रेजेंटर इन क्लास। मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैंने बोला कि मेरे क्लास में बैठने वाला, मेरे बेंच में बैठने वाला पर्सन इतना जबरदस्त तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ करता है। मैं उसके पीछे लगा कि वो बता क्या करता है। उसने मुझे सिंपल तरीके से बताया नहीं, वो बोला कि फ्लैट पे आ। मैंने तो फ्लैट पे कब से रहना चालू कर दिया। वो बोला तो आ तो दिखाता हूँ। मैं फ्लैट में गया सर और उनको मैंने देखा अपने फ्लैट में रहते रहते सोफा, टीवी, गीजर, फ्लैट के ऊपर सब कुछ लगा दिया, बेड वगैरह सब कुछ थे। मैंने उनको पूछा कि तेरे पापा को लॉटरी लगी क्या, कि तेरे पिताजी भी किसान है, खेती करते हैं, मेरे पिताजी किसान है, खेती करते हैं, तेरे को पापा को लॉटरी लगी क्या। ही सेड दैट प्रशांत आई एम नॉट बर्डन ऑन माय पेरेंट्स लाइक यू। ये बात सर दिल में चुप गई। मुझे लगा कि यार ये पर्सन मेरे क्लास का है तब भी वो पर्सन इंडिपेंडेंट है, कॉलेज की फीस खुद से पे कर रहा है, रहने खाने का खर्चा खुद से उठा रहा है, फ्लैट का किराया खुद से पे कर रहा है, और मैं आज भी बर्डन हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो घर कॉलेज में बैठते पढ़ते बोझ बन के जी रहा हूँ।
आई फील टू मच बैड। मैंने डिसाइड करा मुझे कुछ करना है। मैंने उसको पूछा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। सर उस पर्सन ने एक आपके बारे में चीज समझा कि 23 साल की उम्र में उदित चावला सर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी साइड में कर चुके थे और मुझे भी वैसा कुछ करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मैं बोला तू करता क्यों है? वो बोलता कि 10 में 98% है तुझे, तो कॉलेज का तू टॉपर, तब भी तू कर रहा है। तो वही सिंपल सी बात बता रहा था कि घर वालों को मैं सपने 55 की उम्र में कंप्लीट नहीं कर सकता, जल्दी कंप्लीट कर जाता हूँ। और मेरे पास, मैं तो डिसाइड कर जो मेरे पास तो स्किल भी नहीं है। मैंने डिसाइड किया सर, मैंने घर वालों को कन्विंस किया, मेरे पापा को कन्विंस किया, जीत करी। घर पे कन्विंस करने और जीत करने के बाद मेरे पापा ने कहीं से उधार में पैसे मुझे लाके दे दी। मैंने डिसाइड कर लिया मुझे करना है। मैंने स्टार्ट करा। मेरे पास स्किल नहीं थे, दो लोग से बात करना मेरे से होती नहीं थी। सर ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, प्रशांत जी 2 into 2 कितना होता है? मैंने बोला 4 होता है। क्या 16 साल पहले आता था आपको? बोला सर नहीं आता, तो नहीं था, सिखाना। जीवन में कोई भी चीज मार्केट में आने के बाद सीख सकते हो। सचिन तेंदुलकर को माँ के पेट से क्रिकेट सीख के नहीं आया था, लता मंगेशकर माँ के पेट से गाना सीख के नहीं आई थी। अगर वो आके कर सकते तो खुद क्यों नहीं कर सकते? मैंने सर अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना स्टार्ट कर दी। कभी 2 के सामने बात करी, फिर 4 के सामने बात करी, फिर 50 लोगों के सामने बात करी। पर जब सर 100 लोग के सामने बात करना चला गया तो मेरे घुटने हिल रहे थे। बट बिकॉज ऑफ द एसओएल मैंने अपने को हर दिन इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। सर मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरे स्क्रीन शेयर करके, जस्ट वेट फॉर दैट थिंग्स, कि मैंने अपने को इंप्रूवमेंट करा। सर आपका ही एक सेशन था, बहुत अच्छा सेशन हुआ था सर मुंबई में। सर वहां पे 600 आईआईटीएन बैठे थे। मैं आईआईटी से बिलोंग नहीं करता हूँ, बट कहीं ना कहीं एसओएल ने इतना मुझे कॉन्फिडेंस दे दिया कि मैंने आईआईटीएन 600 आईआईटीएन के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करा। और सर वहां पे आप मुझे गिफ्ट दे रहे थे, आई फील प्राउड। और मैंने सर उस वक्त डिसाइड कर लिया था कि अगर जीवन में कुछ करना है ना, उदित सर की तरह कुछ करना है। सर आपने एक बात बोली थी, मैंने पीछे फोटो है, आप ऐसा कुछ करो, आपका पीछे फोटो लोगे। सर उसके लिए काम करना। सर 600 आईआईटी से बात करी, मेरे स्किल और इंप्रूव हो गए। मैंने डिसाइड कर लिया कुछ बेटर करते हैं। सर कॉलेज में पढ़ते, जस्ट पास आउट होते होते मैंने कॉलेज में पढ़ते पढ़ते करीबन 1000 लोग के गैदरिंग के सामने स्पीकर बना। सिर्फ स्पीकर ही नहीं, तो उस गैदरिंग को मैंने 8 घंटे तक होस्ट करा। सर एक समय ऐसा था कि मैं जब स्टेज पे गया था तो मेरे घुटने हिल रहे थे, मेरे वाइब्रेट हो रहा था, मेरी पूरी बॉडी शेक कर रही थी। बट कॉलेज खत्म होने के बाद सर कॉलेज में पढ़ते पढ़ते लगभग 1000 लोग के गैदरिंग को मैं होस्ट भी कर रहा था बिकॉज ऑफ एसओएल। शायद मैं एसओएल के अंदर नहीं होता तो मैं कभी इतने बड़े स्टेज पे नहीं गया होता। लेट्स से सर जीवन में कभी भी हम लोग सक्सेसफुल बनते हैं तो हमें कुछ रूमर्स मिलते हैं, कुछ लोग हमें नेगेटिव करके कुछ करते हैं, बट लिटरली जो एक्सेप्ट करता है इडियट होता है। मुझे कभी इडियट नहीं बनाता। मैंने सक्सेसफुल पर्सन से बात मानी, मैंने देखा कि प्रणव गंजी सर सक्सेसफुल थे, मैंने डिसीजन लिया करना है। सर उसके बाद अगेन 1000 लोग सामने स्पीकर बना। सर ये छोटी मोटी बातें तो होती थी, बट लिटरली एसओएल के वजह से मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करते गया। और लिटरली सर मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूँ, ये एक गैदरिंग हुई दिल्ली में, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर। वहां पे मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट करा। सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करा सर, वहां पे लोग छोटे मोटे नहीं थे, करीब 50 से 60 हजार लोग आए थे। और सर 50 से 60 हजार लोग ने अपने को रिप्रेजेंट। सर मैं छोटा सा एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, सिंपल से छोटा सा वीडियो है कि जो मैंने रिप्रेजेंट किया था उसका। एक छोटी सी चीज पढ़ के आ रहा था, रट होशिया और मंजिल भी आएगा, काशी में खास करके मंजिल भी आएगा। यूं समझना बड़े मंजिल के मुसाफिर, कल मंजिल रहेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और दैट द थिंग्स, शायद मुझे अगर एसओएल नहीं होता मेरे पास तो मैंने कभी इतना डेवलपमेंट नहीं करा होता, इतने सारे चेंजेस, मेरे बदलाव कभी आए नहीं होते। मैंने स्टार्ट करा सर, मैंने वर्क स्टार्ट कर दिया। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते लगभग बिकॉज ऑफ द स्किल, मेरे पास पहले स्किल नहीं थी। लोग बोलते हैं एसओएल आपको पैसे कमाने का मौका देता है, मैं बोलता गलत। पहले एसओएल आपको पैसे कमाने के लायक बनाता है, पैसे कमाने के लायक बनता है, अर्निंग करने के लायक बनता है, ज्यादा से ज्यादा पैकेज लेने के लायक बनता है। कॉलेज के फोर्थ ईयर पढ़ते पढ़ते लगभग 1 लाख रुपीज का खुद का खर्चा मैंने खुद से उठाया। सर कॉलेज में कोई सी कंपनी नहीं थी, कोई ऐसा पैकेज नहीं जो हम ले सकते नहीं थे, हर पैकेज के लिए एलिजिबल था। बट सर क्या होता है ना, जब मेरे को बस कॉलेज की इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट कर तो रहा था मैं, बट छोटा भाई मुझे बोल रहा था कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है। मैं तो मेडिकल फील्ड नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, बिकॉज ऑफ द एसओएल। सर एसओएल की वजह से मैं इतना तो अर्न कर चुका था कि मेरे भाई को मैं कोटा बेचकर उसकी नीट कंप्लीट करवा रहा था। आज वही मेरा छोटा भाई कॉलेज में जाके, सॉरी औरंगाबाद में जाके अपना डिग्री कंप्लीट कर रहा है, डॉक्टर बन रहा है। यही तो डिसाइड करना था। कॉलेज खत्म होने के बाद सर जब मेरे दोस्त लोग 2 लाख 3 लाख रुपए क्लासेस लगा रहे थे, उस वक्त मैं 1.25 लाख की बाइक अपने को गिफ्ट कर चुका था और मुझे यही कुछ करना था। सर मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप के जितने सपने हैं ना, उतने कॉलेज उतने जल्द से जल्द कंप्लीट करूं। मैं नहीं चाहता कि बुढ़ापे में मैं उनको गाड़ी में बिठाऊं, उनको एसी के हवा तक महसूस ना हो गाड़ी की, कि बोले कि परेशानी एसी बंद कर दे। मैं नहीं चाहता ये चीज। मैं चाहता हूँ कि अर्लियर एज उनको अपने कार में बिठाऊं और कार में घुमाऊं, और इसकी प्लानिंग हो चुकी है सर। बहुत जल्दी ये सपने में पूरे करूंगा। एंड थैंक यू सो मच सर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। राइट एंड बहुत ही एनर्जेटिक सेशन था प्रशांत जी का, और प्रशांत जी ने अपने कॉलेज से स्टार्ट करा, और कॉलेज से स्टार्ट करने के बाद प्रशांत जी आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट। और एसओएल के जो हमारे टॉप लीडर्स हैं उनके गाइडेंस में आज प्रशांत जी बहुत अच्छे से बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और एक जबरदस्त अपलॉज, एक जबरदस्त एनर्जी प्रशांत जी के लिए।
और अब कहीं ना कहीं प्रशांत जी ने आज जो बातें कही, आज जो बातें बताई, राइट, तो कहीं ना कहीं उन बातों के थ्रू हो सकता है कि आपको एक रियलाइजेशन हुआ हो। आज आप प्रशांत जी को सुन रहे हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आगे आने वाले समय में आप ये बता रहे होगे कि एक दिन मैं एक सेशन में आया था जहां पर मैंने प्रशांत जी को सुना था, और आज मैं अपनी खुद की कामयाबी में मैं कुछ ऐसा ऐसा कर रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से हम समझते हैं कि इस बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर ये बिजनेस काम कैसे करता है। तो हम अगले 5 मिनटों में इस बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, राइट, कि ये बिजनेस किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, कोई भी बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस या कोई भी बिजनेस कैसे काम करता है, पहले हमें ये समझना है, राइट। किसी भी बिजनेस के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले फैक्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, वेयर हाउस होता है, फिर होलसेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, रिटेल होते हैं और कंज्यूमर होते हैं। आपके पास अगर मोबाइल फोन भी आता है तो सीधा हाथ में नहीं आता, वो बहुत सारे चैनल से होकर आता है, राइट। मोबाइल फोन एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बना, फिर वेयर हाउस में गया, फिर होलसेलर के पास गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, फिर रिटेल शॉप्स के पास गया और आपने शॉप से खरीदा, राइट। अब मान लो कि कोई भी एक प्रोडक्ट 20 रुपए में मैन्युफैक्चर हुआ, राइट। थोड़ा सा बिजनेस को हमें समझना है, बिकॉज अब हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहे हैं ना, राइट। तो हमें बिजनेस को समझना है कि नॉर्मली बिजनेस कैसे ऑपरेट होते हैं, राइट। मान लो कोई भी प्रोडक्ट अगर 20 रुपए का बना, राइट, और 20 रुपए का बनने के बाद वो वेयर हाउस में गया, तो वेयर हाउस की कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी ना, जहां पे उसको रखा गया है, क्योंकि उसमें भी तो रखने का लेबर चार्ज ये सब कुछ होगा। तो मान लो 15 रुपए उसकी कॉस्ट वेयर हाउस के ऐड हो गए, राइट। उसके बाद जब वो होलसेलर के पास गया तो होलसेलर का बीच में मार्जिन भी होगा, तो होलसेलर के कितने रुपए हो गए, 20 रुपए। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया तो डिस्ट्रीब्यूटर के कितने रुपए हो गए, 20 रुपए। फिर वो रिटेल शॉप के पास गया, रिटेल शॉप का कितना प्रॉफिट हो गया, 25 रुपए। तो वो प्रोडक्ट एक कंज्यूमर को कितने रुपए का पड़ा, 100 रुपए। मतलब 20 रुपए की चीज को कंज्यूमर तक पहुंचाने में कितने रुपए खर्च हो गए, 80 रुपीज खर्च हो गए, राइट। 80 रुपए एक प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में खर्च हो गए। अब मैं अगर बातचीत करूं इस मॉडल, इसको बोला जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल। ये क्या है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है, राइट। उसके साथ में एडवर्टीजमेंट भी 60 रुपीज खर्च हो गए और 20 रुपए का एडवर्टीजमेंट। तो लगभग ऐसा कुछ, इतना कुछ पैसा हमारा नॉर्मल बिजनेस में खर्च होता है। तो आपके हाथ में जो भी प्रोडक्ट है, आप जो टी शर्ट पहने हैं, राइट, वो टी शर्ट आपने जितने में खरीदी है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है, उसके बीच में वेयर हाउस, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, इन सबके बीच में इन सबके प्रॉफिट्स हैं, दे आर अर्निंग मनी एंड दिस इज हाउ बिजनेस वर्क्स, राइट। अब अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूं तो ई कॉमर्स में क्या होता है कि यही 80 रुपीज किसके पास चले जाते हैं, यही 80 रुपीज आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एज अ कमीशन ले लेता है, अमेजन कमीशन ले लेता है, फ्लिपकार्ट कमीशन ले लेता है, राइट, या फिर एडवर्टीजमेंट में चले जाते हैं। तो 20 रुपए का प्रोडक्ट आपको 100 रुपए में। लेकिन विंजेरा आईबीओ बिजनेस मॉडल क्या करता है, विंजेरा आईबीओ बिजनेस मॉडल क्या करता है, विंजेरा आईबीओ बिजनेस मॉडल ये पैसा ना तो इन बीच में होलसेलर को, वेयर हाउस को, डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को देता है, ना ही एडवर्टाइजर्स को देता है। विंजेरा ये पैसा किसको देता है, ये 60 to 80 रुपीज जो बीच का जो अमाउंट है, ये आपके फॉर्मेट में एज अ प्रॉफिट शेयरिंग आपके आईबीओ के पास में आ जाता है। And this is how this system works. This is how Winzera IBO business model works. कि नॉर्मल बिजनेस, जो बिजनेस लोग ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं, उनकी जगह या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को पैसा देने की जगह या एडवर्टाइजर्स को पैसा देने की जगह वो मनी, वो इनकम जनरेट करने का सोर्स आईबीओस को दिया जाए। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विंजेरा बिजनेस मॉडल, राइट, जिसको हम डीएसबी भी बोलते हैं। अब डीएसबी के बारे में हम और जानेंगे। अब जल्दी से हम डीएसबी के बारे में जानते हैं। एक पर्सन है जिनका नाम है श्री अमिताभ कांत। अब ये मिस्टर अमिताभ कांत कौन है, ये नीति आयोग के सीईओ हैं, राइट। अब ये नीति आयोग क्या होता है और नीति आयोग के सीईओ क्या है, राइट, जल्दी से हम देखेंगे। आप देखेंगे मिस्टर अमिताभ कांत सर्व एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग एंड ही इज द मेंबर ऑफ आईएएस सर्विसेज आल्सो। वो आईएएस सर्विस कैडर बैच 1980 के हैं। He has authorized branding India, an incredible story 2009। और उन्होंने कई सारा काम किया। और नीति आयोग जो है वो बहुत ही बड़ी, मतलब एक तरीके से इंडिया की मेन गवर्नमेंट की मेन प्लानिंग हेड होती है, राइट, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं आज मिस्टर अमिताभ कांत जी जो हैं वो नीति आयोग के हेड हैं, सीईओ हैं, और इसी नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो मिस्टर नरेंद्र मोदी, मतलब मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, मतलब पीएम ऑफ द कंट्री, करेक्ट। तो अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि अब हम जानेंगे कि जो विंजेरा बिजनेस मॉडल है वो डीएसबी की कैटेगरी में आता है, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी बोलते हैं, राइट, डीएसबी की कैटेगरी के अंदर आता है। अब हम जानेंगे कि मिस्टर अमिताभ कांत जी का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर क्या रिव्यू है। तो हम एक छोटी सी वीडियो के थ्रू मिस्टर अमिताभ कांत जी, जो कि आज गवर्नमेंट की प्रोफाइल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, उनके क्या रिव्यू हैं, जो मैंने आपको विंजेरा आईबीओ बिजनेस मॉडल बताया, इसको डीएसबी भी बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी बोलते हैं। तो वी विल कम टू नो व्हाट इज द व्यू ऑफ मिस्टर अमिताभ कांत अबाउट दिस डीएसबी बिजनेस मॉडल वेरी क्विकली।
राइट, बहुत ही जल्दी से वीडियो के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे, राइट, एंड दिस वीडियो गोज लाइक दिस. ये वीडियो बहुत बड़ा है, but we will witness only 2 to 3 minutes of it. Privilege for me to be here in the midst of all of you. Great pleasure because I've been closely associated with all of you in the direct selling industry. My belief always has been that the direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides economic impetus to more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. So if you are not able to create jobs, we'll be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. So what he is saying, what Mr. Amitabh Kant ji is saying, कि इंडिया का बहुत बड़ा चैलेंज है जॉब को क्रिएट करना, और अगर हम इंडिया में जॉब क्रिएट नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. And this industry creates jobs. And he is telling direct selling in business, direct selling industry creates job. Importantly is that we need to create jobs for women. We need to create jobs for women because in India, the contribution of women to gross domestic product, that is our GDP, is only 17%. And worldwide average is around 40%. 40%, the gap between India and the rest of the world is enormous. 24% of women in India work, but the contribution is only 17%. And until we don't, as a conscious policy, have gender parity, and many more women to become economic drivers of growth, it will be very difficult for India to grow. And actually, if you're able to create gender parity, have 40% women working, we'll be adding $700 billion to India's GDP. Wow. So when we are growing at 7.6%, we need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition, which rarely happens in history. Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. उनका कहना है कि इंडिया यंग नेशन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी यंग नेशन है, अगर हमें इनको जॉब देना है तो हमें एक अच्छे रेट पे हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना बहुत जरूरी है, तभी हम यंग लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर पाएंगे. So if you have to create jobs, there are only 2 ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. Now what he said, कि अगर हमें जॉब क्रिएट करनी है तो there are 2 ways we have to do. One is to push manufacturing, and another is to push direct selling in our country. So that many of you create jobs, you should also be able to do, you know, right now. Right. So this is what I wanted to say. कई बार हमें आसपास ऐसे लोग मिलते हैं. We meet some of the people who say, "Oh, this opportunity doesn't work. This DSP doesn't work." But now I want to ask a very simple question from each one of you. आप किसका ओपिनियन लेंगे? आप किसका ओपिनियन लेंगे कि 1% शायद वो इस इंडस्ट्री के बारे में बस आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लिख कर रखा है, हम उससे इस इंडस्ट्री के बारे में सुनना पसंद करेंगे, और वी विल लव टू हियर आउट थिंग्स फ्रॉम मिस्टर अमिताभ कांत, हु इज सीईओ ऑफ नीति आयोग, जो कि कंट्री के पॉलिसी मेकर हैं. अगर कंट्री के पॉलिसी मेकर का कहना है कि डीएसबी, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, is one such business which will create job in the country, what I have been telling you, Vinzera business model, Vinzera IBO model is operating on the same concept, right? It's operating on the same concept, and that is where what I want to tell you is you are at the right place. आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. You have landed up at the right opportunity, right? Because this is the future of the country, and I am not telling you, Mr. Amitabh Kant, CEO of Niti Aayog, is telling you. Correct? Right? So imagine you have became a part of a wonderful concept. अब आप डिसाइड करिए कि या तो वो 60-80 रुपीज एडवर्टीजमेंट और नॉर्मल ट्रेडिशनल चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाए, या उससे हम इंडिया के यूथ के लिए एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाए. And that is where opportunities out there with you. Now we will love to hear out from the next rising star of the month, Mr. Deepak Kumar ji. अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं, Mr. Deepak Kumar ji, right? We will hear out things from Mr. Deepak Kumar ji very quickly. Right. Yes sir. Thank you so much sir. मौका देने के लिए, बोलने के लिए. और सर, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज दीपक कुमार, और आज से कुछ समय पहले जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, उस समय
सर जनरली एक चीज देखा गया है, जब कोई इंसान कॉलेज जाता है, कॉलेज जाने के बाद एक एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने के बाद एक कॉमन थिंग्स होता है जो अगर बच्चा सही से पढ़ेगा तभी जाकर के करियर में बहुत अच्छा कर सकता है। और कहीं ना कहीं इसी सोच के साथ मतलब मेरे पेरेंट्स ने हॉस्टल से पढ़ाया, बचपन से हम हॉस्टल से पढ़ते गए, 10th पढ़ाई करी, फिर 10th के बाद 12th किया, कोटा से हमने प्रिपरेशन करा, फिर पुणे से इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव था जो हाँ अच्छे से अगर पढ़ाई करेंगे तो जॉब लग जाएंगे, और उसी माइंडसेट के साथ हम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। और जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और कॉलेज में एक क्यूरियोसिटी होती है जाने के बाद जानना जो हाँ जॉब का क्या सिनेरियो है, कितने की जॉब लगेगी, क्या होता है। और जब ये सारी चीजें हमने जाना तो वहां जाकर के जहां हम ये उम्मीद कर रहे थे जो हाँ अच्छी पैकेज लगेगी, अच्छी लाइफ स्टाइल होने वाली है, और जब वहां पे जाकर के पता चला जो पैकेज लगने वाली है वो पॉइंट्स में लगेगी 2.8 3.2, और ये भी तब होगा जब कोई गारंटी नहीं है जो लग जाएगी। और जब हमारे काफी सारे दोस्त थे, जब दोस्त से बात करते थे और जब उनसे पूछते थे, कभी कुछ सीनियर से बात होती थी और पूछते थे, तो ज्यादातर लोगों का एक कॉमन स्टेटमेंट आता था। वो कॉमन स्टेटमेंट क्या था? कॉलेज के बाद देखेंगे, कॉलेज के बाद देखेंगे, कॉलेज के बाद देखेंगे। और वही चूंकि हम पाटिल कॉलेज में पढ़ रहे थे और हमारे कॉलेज के जस्ट सामने एक बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे लोग एक कोर्स लगा रखे थे, सीडेक, जो सुबह 8 बजे निकलते थे, रात के 12 बजे आते थे। और जब हमारी उनसे बात हुई तो पता चला जो उनकी कॉलेज से जॉब नहीं लगी है, और जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा कोर्स कर रहे हैं ताकि इस कोर्स के बाद उनको उम्मीद है जो जॉब लग जाएगी। तो दैट डे आई रियलाइज जो इंजीनियरिंग करने के बाद भी जॉब लगने का कोई ये गारंटी नहीं है जो जॉब लगेगा। यानी उस दिन समझ में आया जो जहां पे बच्चे सोच रहे हैं जो अभी देखेंगे देखेंगे देखेंगे, जिसकी वजह से ये हालत हो जाती है आगे चल करके, कुछ को सीडेक करना पड़ता है, कुछ को एमबीए करना पड़ता है, कुछ को बहुत सारे कोर्सेस करते हैं। तो उसके बाद मैं ये सोचने लगा जो ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत चीजें समझ में आने लगी जो नहीं, अभी जाकर के लाइफ में अभी कुछ ना कुछ डिसीजन करना लेना पड़ेगा, और अभी से अगर हम अपने करियर में कुछ ना कुछ करेंगे तभी जाकर के कुछ होगा। क्योंकि जब उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू करा, थोड़ा सा पढ़ना शुरू करा, तो एक चीज समझ में आया जो आज इंडिया के अंदर आज, और जब मैं कॉलेज में था उस समय भी एक चीज सर कॉमन था, और वो एक कॉमन चीज जो हम देख पा रहे थे वो क्या था, जो समय के साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। और आज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के कई सारे कारण हैं। उसमें से एक कारण तो ये है जो आज बहुत सारे लोग हैं जो डिग्री तो ले रहे हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग, हमारी इंडिया की ओवर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन तेजी से ग्रो करती जा रही है। एक वो भी कारण है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और इसके लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार हो सकते हैं। गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकती है, बट सबसे बड़ी चीज जो है जिसको हमें सुधारना चाहिए, जिसे लोग कई बार इसको एज्यूम नहीं करते हैं, बट मुझे वो सारी चीजें समझ में आई जिसकी वजह से, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आया जो 85% जो भी लोग हैं जो पढ़ते हैं, 85% बोला जाता है। उस समय हमने टेक महिंद्रा के सीईओ का एक इंटरव्यू आया था, जिस इंटरव्यू में उन्होंने बोला था 96% इंजीनियर्स एंड ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल, मतलब वो जॉब के लिए फिट नहीं है। नॉट मतलब एम्प्लॉयबल का मतलब होता है नॉट सुटेबल फॉर पेड वर्क, मतलब वो वर्क के लिए सुटेबल नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि आपको पैसा इस बात से नहीं मिलता है जो आपके पास डिग्री कितनी बड़ी है, बल्कि आपको इस बात से पैसा मिलता है जो आप कितनी वैल्यू को ऐड कर पा रहे हैं। और ज्यादातर लोग कॉलेज की रेस में भाग रहे थे। उस समय एसओएल के बारे में हमें पता चला, हमारे फ्रेंड ने एसओएल की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, और जब उन सारी चीजों को ध्यान से सुना समझा तो मुझे रियलाइज हुआ जो नहीं, इसको करना चाहिए, अपने खाली समय में इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट जब तक कॉलेज कंप्लीट होगा तब हम अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाएंगे। क्योंकि पैसा इस बात से दीपक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने एसओएल को समझा, आपने चीजों को करा, तो आज आप कहाँ स्टैंड करते हैं? राइट वेयर यू आर स्टैंडिंग टुडे। तो वैल्यू को ऐड करने से सर वो चीजें समझ में आई, एंड उसके बाद हमने काम करना शुरू किया। और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद हम 4 भाई बहन थे। तो 4 भाई बहन में क्या था, जो मेरे पिताजी का हमेशा से एक सपना रहा है, वो हमेशा बड़े लोगों के बीच में रहते थे, तो उनको लगता था जो अच्छी एजुकेशन से हो जाएगा। हमारी फैमिली इनकम इतनी नहीं थी जो चारों को पढ़ाया जा सके, लेकिन फिर भी पढ़ाया जा रहा था। जब मैं पुणे में पढ़ाई कर रहा था तो लगभग जो हमारी ईयरली एक्सपेंडिचर थी वो लगभग 2 लाख थे। मेरा छोटा भाई कोटा में पढ़ रहा था, उसका भी 2 लाख था। और उसके बाद पिताजी ने छोटी सिस्टर को पढ़ने के लिए भेजा पुणे। मतलब मैंने जिद करा नहीं, लड़की है तो क्या हुआ, पढ़ना चाहिए।
एंड उसका जो ईयरली एक्सपेंडिचर था, जहां हमारी फैमिली इनकम 3 लाख के आसपास थी, वहीं पे हमारा कि केवल और केवल एजुकेशन के पीछे जो खर्चा हो रहा था वो लगभग 5.5 से 6 लाख रुपए होना शुरू हो गया था। बट लकली एसओएल की वजह से मैं धीरे धीरे काम कर करके मैं उस मुकाम पे था जहां से मैं कॉलेज में रहते रहते अपना खर्चा उठा रहा था। और जब मेरी छोटी बहन पढ़ने के लिए आई, जब मैं कॉलेज सेकेंड ईयर में था, तो उस समय इतनी कैपेबिलिटी एसओएल ने दी जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत उनका एक्सपेंडिचर उठाना शुरू किया। एंड जब मैं कॉलेज थर्ड ईयर में पहुंचा तो सर कॉलेज थर्ड ईयर में लकली सर इतना कैपेबल बन पाया जहां से मैं अपना खर्चा तो उठा ही पा रहा था, साथ ही साथ अपनी छोटी सिस्टर की एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करना शुरू था। जहां पे लोग सोचते हैं जो कॉलेज के बाद देखेंगे, एंड कॉलेज में रहते रहते इन सारी चीज को कर पाना। और करते करते फिर जब फोर्थ ईयर में पहुंचा सर, फोर्थ ईयर में जब कॉलेज कंप्लीट हुआ तो सर बहुत सारे मेरे दोस्त कॉलेज में जॉब के लिए जा रहे थे, बहुत सारे लोगों की जॉब लगी, लेकिन बहुत सारे लोग थे जिनको जॉब नहीं लगी, और वो लोग कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में लग गए। आज भी जब मैं पुणे में रहता हूं तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कुछ लोग क्लासेस लगा रखे हैं, कोई अलग क्लास, और लगभग 40% हमारे क्लासमेट्स आज भी क्लासेस लगा रखे हैं, आज भी उनको जॉब नहीं मिली। एंड लकली सर उसमें काम करते करते सर लास्ट ईयर जब मैं घर आया था तो घर में मैं सोचा एक बाइक लूंगा, लेकिन मेरी छोटी सिस्टर ने बोला जो नहीं, मेरे को स्कूटी चलाना है, क्योंकि स्कूटी लीजिए ताकि मैं भी चला सकती हूँ। एंड दिवाली के मौके पे 94,000 का स्कूटी हमने खरीदा। उसी साल ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से अपनी छोटी सिस्टर को 55,000 का आईपैड भी गिफ्ट करा। एंड जर्नी सर चलती गई, बहुत खूबसूरत जर्नी रही। एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सर एक चीज बहुत अच्छी मिली मुझे, जो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ टाइम। सर पैसा कितना कमाया इससे ज्यादा जरूरी सर मेरी जिंदगी में मैंने समय बहुत कमाया, जिस समय को यूज करके एक क्रॉस द इंडिया सर विजिट घूमते रहे। एंड लकली आज से सर 3-4 महीने पहले। हाँ, इन शॉर्ट दीपक जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको एक इंडिपेंडेंट बनने का मौका मिला एसओएल के माध्यम से, जहाँ से आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठा पाए, और अपनी फैमिली में आप अपने सिस्टर की और अपने भाई की एजुकेशन में और अपनी एजुकेशन में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर पाए। और आज पासिंग आउट ऑफ द कॉलेज आप एक अच्छी आपको आज आपका करियर बिल्कुल एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहा है, राइट? करेक्ट। जहां पर आप अपने कहीं क्लोज सर्कल के लोगों को करियर में इधर उधर देखते हैं कि वो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, वहां पे आपको आपके करियर में क्लैरिटी दिख रही है, राइट? करेक्ट। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत ही कुछ समय पहले दीपक कुमार जी ने अपने आप को एक बहुत अच्छी बाइक बेनेले भी अपने आप को गिफ्ट करी है, जो वो पुणे में चलाते हैं, राइट? और मैं उम्मीद करता हूँ दीपक जी कि आपकी कामयाबी ऐसे ही दिन पे दिन बढ़ती रहे, राइट? और आप बहुत अच्छे से आगे निकल कर आए, राइट? सो विश यू ऑल द बेस्ट दीपक जी, राइट? अब हम आगे फिर, राइट? तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पे बातचीत करते हैं, जिस अगले टॉपिक के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, राइट? अब मैं आपके साथ में ये कहना चाहता हूं कि अब जैसे दीपक जी ने भी बोला कि जॉब के बारे में अगर बातचीत करें तो थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि अगर हम लाइफ टाइम जॉब करते हैं तो हम कहां पहुंचेंगे, हम क्या अचीव कर पाएंगे एक जॉब से, राइट? उसको एक कंपैरिजन के फॉर्मेट में हम देखते हैं, एक थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। अब मान लेता हूं कि स्टेबल जॉब लगते लगते हमारी एज 25 हो जाती है, हमारा 12 लाख रुपए का पैकेज लगा, लेट्स से वी गेट अ जॉब ऑफ 12 लाख रुपीज पर एनम, 12 लाख रुपए की हमारी जॉब लगी, राइट? अब 12 लाख रुपए का हमारा जॉब लगा तो गवर्नमेंट टैक्सेस और पीएफ और ये बहुत सारे हमारे, क्योंकि 12 लाख रुपए कहीं ना कहीं C2C होता है, कॉस्ट टू कंपनी होता है, तो इन एंड सैलरी उससे कम होती है। तो मान लेता हूँ टैक्सेशन, पीएफ और ये बहुत सारी चीजें काटने के बाद C2C में बहुत सारी चीजें काटने के बाद तो सैलरी इन एंड आती है वही 8.4 लाख, दैट मीन 70,000 रुपीज अ मंथ। अब 70,000 रुपीज पर मंथ में से हम एक्सपेंडिचर देखते हैं। अब हम कहीं ना कहीं हम जॉब करते हैं किसी मेट्रो सिटी में, 15,000 रुपीज पर मंथ हमारा रेंट चला जाता है, हमारी ट्रेवलिंग में 5,000 रुपए खर्च हो जाते हैं, उसके बाद हमारे खाने में 6,000 रुपए खर्च हो जाते हैं, उसके बाद हमारे बिल्स हैं उसमें 4,000 रुपए खर्च हो जाते हैं, राइट? और उसके साथ साथ हमारी पर्सनल लाइफ, भाई हमारे पर्सनल भी तो खर्चे हैं, अब जिंदगी भर बाबा की जिंदगी तो नहीं जिएंगे, राइट? बिकॉज व्हेन वी आर वर्किंग एंड वी आर अर्निंग, तो हम के ऊपर भी कुछ ना कुछ स्पेंड करेंगे। तो 5,000 रुपए के हमारे खर्चे पर्सनल हो गए, और हमारे पेरेंट्स भी हमसे कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं, हमारा पेरेंट्स में हमारी फैमिली होती है, हमारे भाई बहन होते हैं, हमें उनकी भी लाइफ में उनकी एजुकेशन में किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करना होता है। तो 15,000 रुपीज हमने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, तो हमारी सैलरी में कितना एक्सपेंस हो गया? 50,000, बचा हमारे पास कितना? 20,000। तो मतलब एक जॉब लगने के बाद हमने 20,000 रुपीज पर मंथ की सेविंग करनी क्या करी? शुरू करी, राइट? अब अगर 20,000 रुपीज पर मंथ हुआ तो एक साल का कितना हो गया? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो एक साल की जो हमारी सेविंग हो गई दैट कम्स अराउंड 2.4 लाख रुपीज पर ईयर। मतलब एक साल में हमने 2,40,000 रुपए कमाए। ये कब की बात कर रहा हूं? जब हम 70,000 रुपीज पर मंथ की जॉब पर हैं। अगर हम 20,000 रुपीज पर मंथ की जॉब पे है ना, तो आप सेविंग नहीं, आप ये मानना शुरू कर दीजिए कि आप कितने उधार में, राइट?
आप कितनी उधारी में चल रहे हैं, -10,000, -20,000, -30,000, -40,000, वो ये कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो तब है जब आप 70,000 रुपीज पर मंथ की जॉब पर, व्हेन यू आर ऑन अ जॉब ऑफ 70,000 रुपीज पर मंथ, राइट, करेक्ट। तो वहां से हमारी सेविंग 20,000 रुपीज पर मंथ हुई, हमने 2.4 लाख रुपीज जनरेट करे। अब हम कितने साल जॉब करेंगे, हम देखते हैं ना लाइफ टाइम में कितना पैसा कमा लेंगे, बचा लेंगे, थोड़ा देखते हैं। तो हम कितने साल जॉब करेंगे, हम 35 ईयर जॉब करेंगे, राइट, मतलब 25 से 60 कितने साल हो गए, 35 ईयर। तो हम 2.4 लाख को हम कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 35। अब कई लोग बोलेंगे सर हमारा प्रमोशन भी तो होगा, आपका प्रमोशन होगा बिल्कुल, लेकिन साथ साथ पेट्रोल का भी तो प्रमोशन होता है, 60 रुपए से 100 रुपए पहुंच गया, राइट, पेट्रोल का भी तो प्रमोशन हो रहा है, शुगर का भी तो प्रमोशन हो रहा है। मतलब के बाद क्या है, अगर हमारी सैलरी में प्रमोशन होता है तो कई बार वो प्रमोशन इन्फ्लेशन से कट जाता है, और धीरे धीरे करके हमारी फैमिली भी तो ग्रो होती है। क्या जिंदगी भर बैचलर रहोगे, कभी शादी नहीं होगी, बच्चों के खर्चे नहीं होंगे, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे? अरे भाई सैलरी बढ़ेगी तो बच्चे भी बढ़ेंगे, बच्चों की एजुकेशन भी बढ़ेगी, उनके खर्चे भी बढ़ेंगे, मम्मी पापा की उम्र बढ़ेगी तो उनके मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है उसी रेट पे हमारे खर्चे बढ़ते हैं, और उसी रेट पे महंगाई बढ़ती है। Because at the rate by which salary grows, our promotion comes up, by which same rate inflation also comes up. At the same rate, our family also grows and our expenses also grows. So in and around that saving comes around 20,000. तो हमारी saving total saving कितनी हुई? 84 लाख। अब पूरी जिंदगी में 84 लाख बचा पाए। अब इस 84 लाख रुपीस में आप बताओ हम कार खरीदें, कि हम घर खरीदें, कि हम शादी करें, कि आप बच्चों का एक्सपेंस उठाएं, या मम्मी पापा की देखरेख करें, राइट, या मम्मी पापा की देखरेख करें, या फिर हम घूमने जाएं। अब पॉइंट क्या है कि हम ये सब कुछ कैसे करें, राइट। इसीलिए आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, आप इस मीटिंग के खत्म होने के बाद बस आप ये ऑब्जर्व करना कि आपके आसपास जो लोग जॉब कर रहे हैं, व्हाट इज देयर लाइफ साइकिल, उनकी जिंदगी में चल क्या रहा है। ये सर्कल पूरी जिंदगी भर काम करने के बाद भी एक अच्छे से एक ढंग का घर बनाने में मुश्किल हो जाती है। इवन आफ्टर वर्किंग फॉर एंटायर लाइफ, buying a good car sometimes becomes a challenge. And you know what some of the people do, they forget their parents after a point of time because they are so busy with their kids, correct? And that is what happens, right? This is now if truly speaking I didn't wanted to live this life. मैं बिल्कुल भी ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहता था जहां पे ये सारी चीजें, right? So that was a time when I was 19-year-old, I decided that I'm going to become an IBO, right? मैंने डिसाइड करा कि नहीं हम IBO बनेंगे। और देखो आसान तो कुछ भी नहीं है, राइट, जैसे मैंने बोला नौकरी करना भी आसान नहीं है, बिजनेस करना भी आसान नहीं है, बाल्टी उठाना भी आसान नहीं है, पाइपलाइन बनाना भी आसान नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो मुंबई के एक लोकल ट्रेन का वीडियो, राइट, एंड दिस वीडियो गोज लाइक दिस। अब आपको क्या लगता है, क्या नौकरी करना आसान है? सुबह से लेके शाम तक, राइट, दिस इज द वीडियो मुंबई लोकल ट्रेन। और ये एक दिन का शेड्यूल नहीं है। दुबई में लोग स्काई डाइविंग करते हैं, मुंबई में लोग ट्रेन डाइविंग करते हैं, लोकल डाइविंग करते हैं, लोकल ट्रेन डाइविंग। And this is what happens. And this particular schedule is not scheduled for one day. This is the daily schedule of the people. हर रोज। तो क्या ये नौकरी करना आसान है? क्या जिंदगी भर बाल्टी उठाना आसान है? मैं मानता हूं बिजनेस करना आसान नहीं है, तो क्या नौकरी करना आसान है? अब आप देखिए भाई साहब, आपको वो रेड कलर की टी शर्ट में दिख रहे हैं ना एक भाई साहब, राइट, रेड कलर की टी शर्ट में आपको एक भाई साहब दिख रहे हैं, बैग आगे टांगे हुए हैं। वो तो बेचारे इसी सदमे में है कि आज मैं ट्रेन में जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, राइट, आज मुझे जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और ये काम रोज का है और दिन में 2 बार का है, राइट। हनी सिंह का कहना है काम मेरा रोज का 4 बोतल वोट का, इनका काम है काम मेरा रोज का धक्का लोकल ट्रेन का रोज का, राइट, राइट। और अब देखिए चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो भाई साहब। अब कहीं से अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस लोकल ट्रेन में चढ़े कैसे, पकड़े कैसे, कहां पकड़े, राइट, करेक्ट, कहां होल्ड करें, हाथ में कुछ भी नहीं है। बस आप रेड वाले पर्सन को क्या करिए, जितनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगा पड़ी थी, राइट, वही फोर्स अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या पता क्या हो, क्या पता हमें एंट्री मिल जाए, राइट, करेक्ट। अब आप सोचिए, ये मुझे लगता है भाई साहब को जगह मिल गई और भाई साहब को एंट्री मिल चुकी है और लटक गए। अब आप मुझे बताइए, क्या ये 40,000 रुपए की नौकरी के लिए ये लटकना आसान है? क्या 40,000 रुपए की नौकरी के लिए ये लटकना आसान है आगे बैग टांग कर हर रोज? लोग बोलते हैं बिजनेस में रिस्क है, क्या बताइए। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन डेली लाइफ, दिस इज व्हाट हैपन इन डेली लाइफ ऑफ द पीपल, राइट। एंड हियर इज वन स्टेटमेंट, आई लव दिस स्टेटमेंट, यू नो व्हाट, कुछ भी आसान नहीं है।
अपने पैसे भी जीना आसान नहीं है, फैमिली के पैसे पे भी जीना आसान नहीं है, क्योंकि फैमिली वाले उतनी गालियां सुनाते हैं, राइट? सिंगल रहना भी आसान नहीं है, रिलेशनशिप भी आसान नहीं है, फिट रहना भी आसान नहीं है, मोटापा भी आसान नहीं है, जॉब भी आसान नहीं है और बिजनेस भी आसान नहीं है, कम्युनिकेशन भी आसान नहीं है और लोगों से बात ना करना भी आसान नहीं है, इंडिपेंडेंट बनना भी कठिन है और डिपेंडेंट रहना भी कठिन है। जिंदगी में भाई हर कुछ कठिन है, आसान कुछ भी नहीं है। बस आपको ये चुनना है कि आप यू आर गोइंग टू चूज विच हार्ट, आप अपनी जिंदगी में कौन से वाला हार्ट चूज करने वाले हैं। क्या आप अपनी जिंदगी में जॉब वाला हार्ट चूज करने वाले हैं या आप अपनी जिंदगी में बिजनेस वाला हार्ट चूज करने वाले हैं? इफ यू वांट टू चूज दैट हार्ट ऑफ द बिजनेस, यू आर सिटिंग एट द राइट प्लेस, आप बिल्कुल सही जगह पे बैठे हुए हैं। इफ यू वांट टू चूज दैट हार्ट ऑफ द बिजनेस, अगर वो बिजनेस वाला हार्ट आप चूज करने वाले हैं, और यहां पर तो पूरा एक इन्वायरमेंट है। अब मान लो कि आपने काम करना शुरू करा, थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ में ना आए तो स्क्रीनशॉट लेते जाना और बाद में समझ लेना। मान लो कि कल मैंने आपको बताया था कि कैसे आप 1 साल में काम करके 1 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंच सकते हैं, मैं उससे भी छोटा बता रहा हूं। मान लो कि वो भी नहीं करा, अब हम ये देखेंगे अगर हम काम करते हैं कॉलेज लाइफ के साथ साथ या जॉब के साथ साथ 3 से 5 साल में क्या पहुंच सकते हैं। मान लो एक साल में 365 दिन होते हैं, हमने हर रोज एक पीपीटी करी, तो 1 साल में कितनी प्रेजेंटेशन हमने कवर करी? 365, राइट? 365 लोगों को हमने एजुकेट करा। 365 में से 100 लोगों ने बोला कि नहीं सर हम आपके जैसे हम करना चाहेंगे, और 100 लोगों के थ्रू मंथली 1000 रुपीज का टर्नओवर आया, मतलब ईयरली 12,000, मैंने 10,000 टर्नओवर 1% के थ्रू 1 साल में आया है। तो व्हाट हैपन, आपके आईबीओ क्लब में कितने आईबीओ हो गए? 100, और 1 साल में पर आईबीओ टर्नओवर कितना है? 10,000। अब पर आईबीओ टर्नओवर कैसे आता है आपको समझ में आ जाएगा। आप इन शॉर्ट मान लो 1,000 रुपीज टर्नओवर पर मंथ आ रहा है, और अगर मैं 5% भी प्रॉफिटेबिलिटी मानूं तो हमारी कम से कम 50,000 रुपए इनकम हुई। चलो ये हमारा पॉकेट मनी हो गया। तो पहले साल में हमने कुछ ज्यादा नहीं करा, हमने हमारे लिए पॉकेट मनी क्या कर ली? हमने हमारे लिए पॉकेट मनी जनरेट कर ली। अब हम देखते हैं कि दूसरे साल, बिजनेस के दूसरे साल में हम क्या कर सकते हैं। बिजनेस के दूसरे साल में जो हमारी लास्ट ईयर में 100 लोगों की 100 आईबीओ, हमारे आईबीओ क्लब में 100 आईबीओ थे, उसमें से 5 तो एम्बिशियस आईबीओ होंगे ना। अब 5 एम्बिशियस आईबीओ को हमने सपोर्ट करना शुरू करा, क्या कि मैं आपको गाइड करता हूं कि कैसे आप अपने 100 के आईबीओ क्लब को क्रिएट कर सकते हो। तो उनका आईबीओ क्लब का टीम साइज कितना हुआ? 500। इनकम कितनी हुई? 500 मल्टीप्लाई बाय 10,000, जो मैंने टर्नओवर की बातचीत करी, और अगर 5% भी मानूं तो 5% में इनकम कितनी हो गई? 2.5 लाख रुपीस। क्या हो गया भाई? जैसे प्रशांत जी बता रहे थे, मैंने कॉलेज में रहते थे अपने लिए बाइक खरीदी। आपकी कॉलेज के सेकंड ईयर की या आपके बिजनेस के सेकंड ईयर की इनकम कितनी हो गई? आपके बिजनेस के सेकंड ईयर की इनकम हो गई 2.5 लाख रुपीस। आपने शुरू करा पॉकेट मनी से, अब आप बाइक पे आ गए, स्कूटी पे आ गए, या आपने खुद की कॉलेज फीस खुद क्या कर दिया? पे कर दिया। और अगर आप जॉब में हो तो आपने अपने लिए एक बाइक खरीद ली, अपने फैमिली के छोटे छोटे एक्सपेंसेस आपने क्लियर करने शुरू कर दिए। लेट मी टॉक थर्ड ईयर ऑफ बिजनेस। अब मैं बिजनेस के थर्ड ईयर की बात करता हूं। अब सेकंड ईयर में आपके पास 500 आईबीओ थे, 500 आईबीओ में से खाली 25 आईबीओ थे जिन्होंने बिजनेस को कंटिन्यू किया आपके साथ में। आपने उनको गाइड किया कि कैसे 1 साल में 100 लोगों का आईबीओ क्लब क्रिएट किया जाता है। आपके आईबीओ क्लब का साइज कितना हो गया? 2,500, राइट? और पर 10,000 रुपीज का मैंने टर्नओवर मारा, 5% इनकम आनी, तो 5% ऑफ प्रॉफिट माना, तो आपकी इनकम कितनी हो गई? 12.5 लाख। इस तरीके से यू कैन हैव योर ओन कार। And I know many people who started working and they were able to give themselves a good car within their college life. अपनी कॉलेज लाइफ में रहते रहते उन्होंने अपने आप को गाड़ी भी गिफ्ट करी। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं एसओएल के अंदर, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं एसओएल के अंदर। चाहे मैं विजय सिंह पटेल जी की बात करूं, चाहे मैं शिवम दीक्षित जी की बात करूं, चाहे मैं अनुरुद्ध नारायण गुप्ता जी की बात करूं, चाहे मैं रजनीश तिवारी जी की बात करूं, चाहे मैं प्रणव गांधी जी की बात करूं, चाहे मैं अजीत चवन जी की बात करूं, और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। There are n number of examples who have gifted them a good car within their college life. जिन्होंने अपने कॉलेज लाइफ में रहते रहते अपने आप को एक अच्छी गाड़ी यहाँ गिफ्ट करी है। अमित कुशवाहा जी has gifted himself Hyundai Venue, Anirudh Narayan ji gifted himself Baleno. There are many people who have done that. You know why? Because when others were choosing to spend their time, these leaders were investing their time. ये अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे थे. They were investing their time out there. And let's see now what can happen in the 4th year of the business. 4th year of the business में क्या हो सकता है? 2,500 IBOs की टीम थी। 2,500 IBOs में से खाली 100 IBOs ऐसे थे जिन्होंने बिजनेस को कंटिन्यू करा। एंड व्हाट यू डिड, यू गाइडेड दोस 100 पीपल हाउ टू क्रिएट देयर IBO क्लब ऑफ 100 in 1 year. एक साल में 100 बनाना है एक पर्सन को, वो तो हो ही जाएगा, राइट? एंड what is your income? You got a IBO club size of 10,000, multiply by 10,000 and 5%, your income is 50 lakhs. You can gift your own house. 4th year of business, you have gifted yourself your own house. Right? And this was the 4th year of the business. And if I speak about the 5th year of the business, which is the turning year of the business, आपके IBO क्लब में पिछले साल कितने लोग थे? 10,000. अब 10,000 में से 200 एक्टिव तो होंगे. There are 200 active IBOs out of 10,000 of your IBO club. आपके 10,000 के IBO क्लब में से 200 एक्टिव हैं,
right? 200 active IBOs आपके पास में, and what you are doing, you are teaching them, you are supporting them, you are guiding them how they can make an IBO club of 100 in 1 year, correct? In the process of helping them, what happened? Your IBO clubs becomes of 20,000, and if I say 20,000, and if I take turnover per individual per IBO in per year as 10,000, and if I take 5% also, right, your fifth year income comes around to be 1 crore rupees. And you know what? Now you will be seeing out. आपने ये 5-year business plan आपने screen पे देखा है. You know what? I started working at the age of 19, and at the age of 23, I was able to complete this 5-year plan. When I started at the age of 19, my family income was around 15,000 rupees, and when I was 23, I was achieving that level. And once you have 1 crore rupees in your account, आपका 1 करोड़ ही आपको 1 लाख रुपए per month का interest generate करके देता है. आपको जिंदगी भर नौकरी करने की जरूरत नहीं है. You are able to see one picture on your screen, and this is what happens for many people. What happened is they are running for money, they are running for money, they are running for money, then they are running for me, but they are never able to come out. They say money is not important, but for the same money, सुबह 9 बजे उठकर ऑफिस चले जाते हैं. 5 years, you can build your pipeline, and you can come out of this rat race. You can come out of this rat race, and this is what this opportunity is offering you. Now we are going to hear out things from one of a very charming leader, Mr. नीरज कुमार जी. अगर नीरज जी आप मुझे सुन पा रहे हैं. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. सर मेरा नाम नीरज कुमार है सर. मेरी आवाज आ रही सर क्लियर? बिल्कुल 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 नीरज जी आपकी आवाज क्लियर. यस सर. मेरा नाम नीरज कुमार है, एंड सर मैंने अभी 2 साल पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है डीएपाली कॉलेज से. सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मिडिल क्लास फैमिली में जो मुझे बचपन से सिखाया गया है एक बात, कि यदि आप पढ़ते हो, यदि आप पढ़ाई करते हो तो अच्छी नौकरी मिलता है, अच्छी जिंदगी पा सकता है. मेरे आसपास बहुत सारे एग्जांपल थे. मेरे एक भैया हैं जो डिप्टी कमिश्नर हैं, डॉक्टर हैं, एंड बहुत सारे लोग थे जो लाइफ में अच्छा कर रहे थे. तो हमारे पेरेंट्स मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे से सब कुछ करते हो, तो आप अच्छा कर सकते हो. तो मुझे बचपन से लग रहा था कि मैं पढ़ाई करूंगा तो अच्छा करूंगा. और मैंने सर बचपन से लेकर अभी तक मैं बताऊं सर, मैंने पढ़ाई में बात करी है तो मैंने अच्छे स्कोर्स लाए हैं. चाहे वो मैं नवोदय क्रैक करने का हो, मैंने 5th क्लास लेके 10th क्लास तक पूरा स्कॉलरशिप पढ़ाई करा है. एंड मैंने सर नेशनल प्लेयर भी हूँ मैं खो का. तो वहां से सर एक अच्छा माहौल मिला मुझे, मतलब स्कूलिंग का. वहां से अच्छा करा मैंने. मुझे 10th में भी बताया गया कि नहीं अच्छे 10th के स्कोर अच्छे होते हैं, तो मैंने 10th में अच्छा स्कोर करा. मुझे फिर बताया गया कि 12th में 11th 12th को अच्छे से पास करना है. एंड मैं 11th 12th के लिए कोटा गया, एंड कोटा में बताया गया कि आईआईटी इज अ वेरी पॉपुलर इंजीनियरिंग फील्ड. तो मुझे बोला कि आईआईटी की तैयारी करनी है. और मैंने सर, मैं ईमानदारी से बोल सकता हूँ कि मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी ईमानदारी से करा है. मैं सर 15-15 घंटे पढ़ाई करता था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि मतलब वो हमेशा मुझे इंकरेज करते हैं कि आप हमेशा फोकस रखो, पढ़ाई करो. और मैंने वो पढ़ाई करा, एंड मैंने आईआईटी जेईई मेंस का एग्जाम दिया. वहां पे 99% से मैंने पास आउट करा, वहां से करा था. एंड उसके वजह से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे गुरुकुल में पढ़ाई करने का. एंड मैंने गुरुकुल में 1 साल अपने स्टडी करी, एंड वहां पे सर उस यूनिवर्सिटी का मैं टॉप रैंकर में से आया. मेरा 80% था तो मैं टॉप रैंकर भी बना. एंड उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है. एंड उसके बाद मैं सर पुणे गया, और पुणे में भी गया. तो सर जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, डीएपाली कॉलेज में, तो मैं वहां पे जब मैं लोगों को देख रहा था सर, जो लोगों को देख रहा था कि मैं जब टीचर लोगों से मिला, तो टीचर लोग बोले थे कि तुम क्या करना चाहते हो. तो मैंने टीचर को बोला कि बस सर मुझे अच्छा पैकेज चाहिए. एंड मैं बहुत क्यूरियस था कि मैं सीनियर से मिलूं, सीनियर से पूछूं कि क्या करना नहीं करना है. तो सर वहां पे 2 साल पहले कॉलेज में 15 लाख का जॉब लगा था किसी का. तो मैंने पूछा कि यह जॉब कैसा लगता है, मुझे मालूम नहीं था कि जॉब हाईएस्ट जॉब कैसे लगता है. तो मुझे बोला कि वहां भी पढ़ाई अच्छा करना पड़ेगा. आई एम टॉप रैंकर इन आवर कॉलेज. मैंने वहां पे फर्स्ट ईयर में सर 9 CGP से मेरा था वहां पे. एंड वहां पे जब पढ़ाई कर रहा था तो सर बोला गया कि नहीं, आपको सिर्फ किसी और फील्ड में भी अच्छा करना पड़ेगा. तो मैंने सर, मेरा मैथ मैकेनिक्स आउट ऑफ था. एंड मैंने जब वहां पे बात करते सर कि स्कोर की बात करते तो अच्छा कर रहा था सर. और मैंने जब वहां चीज देखा सर कि जॉब के लिए यदि फाइट करना है तो बहुत आसान था कि आपको सर्टिफिकेट आना है, अच्छा लाना है. मैं उसमें अच्छा कर रहा था. बस सर एक लाइन बोलना चाहूंगा सर, मैं भी किसी पेड़ का पत्ता था, न जाने कब टूट गया, टूट कर गिरा जमीन पर नहीं, हवा के साथ कहीं ऊंचा उड़ गया. सर मेरे जब मैं कॉलेज में था तो मेरे एक दोस्त थे आकाश गुप्ता सर, और उन्होंने जब मुझे पाया, अब जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने एक इस आइडिया SOL के आइडिया के बारे में मुझे बताया गया.
एंड जब मेरे से पूछा गया कि तुम्हें कितना लगता है कि तुम्हारा जॉब कितना है कि लग जाएगा, मैं बोला कि 10 लाख। मैं बहुत मोटिवेट था कि मेरा 10 लाख का जॉब लग जाएगा, मैं अच्छा को अच्छा है। एंड उसने उन्हें सही एक बात बोली थी कि जब 10 लाख के लिए भी पूरी 4 साल मेहनत करना ही है, तो क्यों ना हम 50 लाख के लिए मेहनत करें, 1 करोड़ के लिए मेहनत करें। एंड वहां से सर मैंने जर्नी करना शुरू करा। एंड जब मैं करना शुरू करा तो मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि यार ऐसा नहीं होता है, 4 साल देखो, 4 साल पढ़ाई करने के बाद ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, वहां से जर्नी स्टार्ट होती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि सर मेरे दोस्तों ने जितने भी सपने देखे थे कि वो जब जॉब करेंगे तो आईफोन आएगा, जब जॉब करेंगे तो बाइक आएगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सर मैंने सारी चीज कॉलेज में रहते रहते मैंने वहां करा है सर। मैंने वहां से वेरी गुड। रहते रहते करा है। जहाँ पे सर कॉलेज के बाद लोग सर सोचते हैं कि फैमिली के लिए कुछ करूंगा, फैमिली के लिए कुछ सोचूंगा। सर मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैंने एसओएल के साथ सर, मैंने सिर्फ इसमें आया नहीं था सर, इसमें मैंने पूरा मेहनत भी करा, अपनी पूरी अच्छे से मेहनत करा, जो सिखाया गया मैं जो सीखा उसके अच्छे से वहां से अच्छा करता चला गया सर मैं। तो मैं यहाँ से ये चीज समझ में मुझे आया कि जो चीज लोग 4th ईयर में चेज कर रहे थे मेरे दोस्तों की जॉब के लिए फाइट करेंगे ऐसा करके, मैं सर 4th ईयर में रहते रहते मैं 50 से 60 रुपए महीने का सर इस बिजनेस से अर्न कर रहा था। एंड मैंने अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सर कॉलेज से साथ में उठाना शुरू करा, अपने ब्रदर सिस्टर का एजुकेशन करा। एंड मेरा एक सपना था कि सर मेरे पास आईफोन है तो मेरे भाई के पास भी आईफोन हो, तो मेरे दोनों भाई के पास आईफोन 11 है। एंड मैंने अपने पापा को एक बुलेट गिफ्ट करा। अपने होम के सर जितने भी लोन है, आज मैं एक बोल सकता हूँ कि सर मेरे घर पे अभी कोई भी लोन नहीं है। जितने भी लोन थे सर वो सारे लोन करा, ना मेरे पे कोई डेप्थ है कि किसी का है। तो वहां से पूरा मेंटेनेंस करना शुरू करा सर, और सिर्फ अपनी नहीं करा है सर, मैंने अपना भी करा है, अपने अपने टीम के साथ मेहनत करा। मेरे साथ बहुत से लोग हैं सर, दीपक जी है, ओम जी हैं, एंड पूरी इंटायर टीम है, सत्यम जी लोग हैं, रोहित जी लोग हैं, इनके साथ सर मिलकर करा। और मैं बताऊं सर अभी की बात करूं सर मैं, तो इस जनवरी महीने की सर मैं फर्स्ट वीक का इनकम सर मेरा 50,000 से ऊपर था, है ना सर। एंड अभी इसमें आगे बढ़ रहा हूँ सर मैं। एंड अपने टीम की बात करूँ सर, टीम की बात करूँ तो टीम में भी सर एक अच्छे लोग मिले सर। बहुत सा होता है कि सर जब हम काम करते हैं तो अच्छे लोग आपके साथ आते चले जाते हैं, और जब मैं टीम में वर्क करना शुरू करा सर, अभी सर मैं बात करूँ सर मेरी टीम में अचीवमेंट की बात करूँ, मैं अचीवमेंट करा है। एंड सर ये मेरा सर एक टीडीएस सर्टिफिकेट है। बहुत सारे लोग का एक कंफ्यूजन होता है कि सर ये सिर्फ बोलने के लिए होता है, तो सर मेरा टीडीएस सर्टिफिकेट है, नीचे लिखा हुआ 13 लाख रुपए, और यहाँ पे सेशन है 20-21। सर मैंने 20-21 सेशन में मतलब 1 साल के अंदर मैंने 13 लाख रुपए अर्न करा था। और अभी सर अभी मार्च आएगा तो फिर से फाइल करेंगे, फिर से लोगों को दिखाने करेंगे सर। ये गवर्नमेंट है का प्रूफ है जो कि मैंने जितने कितने रुपए अर्न करे हैं 1 साल का। एंड फिर मैं सर टीम की बात करूँ सर, टीम में अच्छे लोग मिले हैं सर, टीम ने पूरा सपोर्ट करा है। एंड टीम की बात करें सर, टीम के साथ पूरा काम करके जो सर मैंने 2 साल में इनकम करा है, यहाँ पे 21 लाख रुपए अर्न करे सर मैंने। एंड टीम की बात करूं सर, टीम में अभी तक मैं बात करूं सर, आईफोन की बात करूं तो 45 प्लस आईफोन है। एंड एक कार है, 38 बाइक्स है। 10 मेरी टीम में ऐसे 10 लोग से ज्यादा हैं जिन्होंने कम से कम 1 लाख रुपए तो इस बिजनेस से अर्न करा है। एंड सर लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूंगा सर कि जो मेरे दोस्त हैं, जो लोग मुझे बोलते थे कि यार सिर्फ जॉब करना ही एक अच्छा रास्ता है, वहां से अच्छा फोकस करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो सर मैं बस उनके लिए एक बात बोलना चाहता हूँ कि सर जो मेरे दोस्तों का जो एक विजन है, एक विजन की बात करूँ सर, कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 30,000 35,000 की नौकरी कर रहे हैं। जब मैं उनसे बात करता हूँ कि नेक्स्ट 2 इयर्स में तुम कहाँ पहुंचोगे, तो मेरे हमेशा बात करते कि मैं अभी एक तैयारी कर रहा हूँ, कुछ एग्जाम दे रहा हूँ। एंड मैं मुझे मेरा टारगेट है कि 45 तक पहुंचना है। लेकिन सर मैं अपनी टारगेट की बात करूँ सर, तो मेरा अभी टीम सर 2300 की है, और मैं इसको 2 साल में सर आपको प्रॉमिस भी करता हूँ सर कि मैं 10,000 तक इसको लेकर जाऊंगा। एंड यदि मैं कैलकुलेशन की बात करूँ सर, मेरा हमेशा एक मानना है कि सर एक कैलकुलेशन के हिसाब से जब हम बिजनेस करते हैं तो एक अच्छा खासा हम पहुंच सकते हैं कि 10,000 लोगों में से 4,000 लोग भी मेरे साथ यदि अच्छे से सपोर्ट करते हैं और मैं इसको सीखते हैं, इसको चलते हैं, तो यहाँ पे सर यदि उन्हें 5,000 का पर मंथ का भी बिजनेस करते हैं, वो 4,000 लोग 5,000 का बिजनेस भी करते हैं, तो टर्नओवर लगभग 2 करोड़ का होता है सर। एंड सर 2 करोड़ का यदि मैं बात करूँ 5% में लेता हूँ सर, मैं 10 लाख पर मंथ तक पहुंच सकता हूँ। ये जॉब से नहीं हो सकता सर, ये एसओएल की ट्रेनिंग है, टीचिंग है, और एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हमें पहुंच कर मैं 10 लाख पर मंथ तक पहुंच सकता हूँ। और सर इसी मिशन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर। एंड थैंक यू सो मच सर मुझे टाइम देने के लिए सर, एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन। वेरी गुड। मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा नीरज जी को। नीरज जी ने बहुत ही शॉर्ट में अपनी जर्नी को शेयर करा, और मैं आप सब लोगों को इस गैदरिंग में वादा करना चाहता हूं कि आज आप नीरज जी को सुना, आपने उनके अचीवमेंट्स को सुना, उनके थॉट प्रोसेस को सुना, और ऐसे ही हो सकता है कि आज से कुछ साल पहले नीरज जी ने भी ऐसे किसी एक पर्सन को सुना होगा, राइट? और आज नीरज जी अपने अचीवमेंट बता रहे हैं, और ऐसा बिल्कुल होगा कि आज आप नीरज जी को सुन रहे हैं और आने वाले समय में
अगर आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में काम करते हैं, आप प्रॉपर डायरेक्शन में वर्क करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल होगा कि आगे आने वाले समय में हजारों लोगों की गैदरिंग के सामने आप अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी को शेयर कर रहे होगे। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास अचीवमेंट होती है, बताने के लिए स्टेज नहीं होता है। सबसे खूबसूरत बात आईपीओ क्लब की ये है कि आपके पास सिर्फ अचीवमेंट्स नहीं है, आपके पास बताने के लिए, यू ओनली डोंट हैव अचीवमेंट्स, यू हैव along with that you have got a platform where you can share your achievements and you can inspire other also, right? So let's move further and we are heading toward end of this session. हम session के end की तरफ move कर रहे हैं and we will be connected out for next 10 to 15 minutes, 10 से 15 मिनट हम connected रहेंगे, and this is how you become you log in out into Winzera, you become a distributor and these are your accounts. ऐसे आपका account होता है where you can see your team, where you can see rising star of the month, you can see your total payout, you can go for shopping, you can download, right? And this is your complete account, this is your complete thing which you get free of cost, right? You get complete account, एक तरीके से आपको अपना पूरा business account मिल रहा है which is completely free of cost, right? You are not paying anything for that. So it's like you are getting a business management software. For that you are not paying anything and you are getting complete access to it. Along with that, right, this is like you are able to see order dispatch status, correct? So this is how when you place any shopping order, जब भी आप कुछ भी shopping करते हैं तो उसका ऐसा order लग कर आता है and you are able to see my referral link, and after that you have feature of your own website. See on the left on the side you are able to see a column called my website also. So from there you can generate your own customized website. वहां से आप अपनी customized website भी बना सकते हैं. You can have your own customized website from there. And when you place an order, let's see for example, when you place this order was placed in January 17th and January 18th, like it was in transit. January 18 को ये ऑर्डर इन्होंने प्लेस करा, and January 17 this order was placed and January 18 it was dispatched, right? And this order amount was of around 15,000 rupees, right? So this is how you can track your complete order, like where my order is, मेरा order कहाँ पहुंचा है, किस day, you can track your order out in the complete way. And on January 21 it was delivered also on January 21, but delivery time they like matters on the basis of location, but Winzera is committed enough and to provide you the best and best service, right? तो इस तरीके से आपका ये हमारा अकाउंट है जहां पे हम सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, and we can have access all those account, your business, your account, your website, your wallet, your shopping wallet, everything you can do out here in this particular account, right? So when you start you will get registration, when you register yourself you will get access to this complete account, and from there you can access your business reports, everything you can access everything out from here, right? You can place orders from here, everything you do from here. Now सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम कुछ करना शुरू करते हैं, sometimes see when we have understood this is a good system, this is a good place, but what happen is sometimes we discuss right thing with wrong people. हम सही चीज ऐसे लोगों के साथ डिस्कस करते हैं जो हमें नेगेटिव कर देते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, ये नहीं होता है. Now we will not listen to Mr. Amitabh Khan, but we will listen to whom? We will listen to our neighbor, we will listen to one of our friend who is saying, oh, it will not work. And because of taking suggestion from wrong people, what happened? We lose out the right opportunity. Maybe a good software engineer can have no knowledge of medical. A good doctor can have a no knowledge of software engineering. In a similar way, there may be people who are doing good in their field, but maybe they know nothing about direct selling business. They know nothing about direct selling business. And this is why many people miss out opportunity because they don't take self-decision. They don't take self-decision. They don't analyze things by their mind. They just try to take opinion from the people, and that too their opinion they are taking out from the people who have never been the part of that particular system in a very, either those people were not part of the system or they were not part of that system in a proper way. या तो वो system का पार्टी नहीं बने या बने तो proper तरीके से नहीं बने. Right? I will just share one video. How do people become an entrepreneur? Go to the expert, take his advice, start doing that. How it happens in India? Go to Papa, Chacha, Pupa, Masu, Dada, Bhaiya, Didi, such dance. Padhosi, dost, prefer dost, ashik dost, magan dost, cricket ka dost, bastard ka crush, dost ki ex, dost ki next. Mitron ho. Right? With a short meme, what you understood? I will play it again. What happens? When you go to in US, you start a startup, you take advice from expert. But in India, we take advice from whom? Let's say. How do people become an entrepreneur? Go to the expert, take his advice, start doing that. How it happens in India? Go to Papa, Chacha, Pupa, Masu, Dada, Bhaiya, Didi, such dance. Padhosi, dost, prefer dost, ashik dost, magan dost, cricket ka dost, bastard ka dost ka crush, dost ki ex, dost ki next. Mitron ho. Right? अगर आप ये करेंगे तो मित्रों हो गया आपका विकास.
right? If you are doing this, if you are taking opinion from everyone, what will happen? You will do so much of analysis that paralysis will happen, right? You will do so much of analysis that paralysis will happen, and you will not be able to do anything. And I want to share one more video. Right, you know that there is MBA Chai Wala, right, whose speeches are getting popular, whose speeches are getting very popular nowadays, right? So I'm going to share a very short clipping. I'm going to share a very short clipping of him out there in front of you. दोस्त है मेरा, वो ऑस्ट्रेलिया में, वो पढ़ने तो चले गया, 2 साल हो गए, 2 साल से ऑस्ट्रेलिया में कोविड है, ऑस्ट्रेलिया लॉकडाउन में, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा लॉकडाउन में, सबसे लंबे पीरियड तक लॉकडाउन। कल रात में मेरी उससे वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट पकड़ के मेरे साथ ज्वाइन करे या मेरे इन मतलब इंडिया आ जाए। वो उसको बोले मेरे पापा से पूछूंगा, फिर बात करूंगा, फिर होगा। डिसीजन शुड बी फास्ट। जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनके डिसीजन बहुत फास्ट है। जेफ बेजोस की मीटिंग का टाइम 2 मिनट 5 मिनट, इलॉन मस्क की मीटिंग का टाइम 3। Now what he said, the people who are successful, their decisions are fast, right? Their decisions are fast. They take their self decision. कहीं ना कहीं वो self decisions लेते हैं। लेकिन हम क्या होते हैं? हम सोचते ही रहते हैं। मान लीजिए आप जिस फोन को लगा के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, maybe you are attending this meeting by a phone, and that phone has fallen down from the stand and it has broken up into pieces, right? And that phone was of 10,000 rupees. For how many days you will cry? For 10 years. You will forget it in 2 months. But you know what? When we take a shopping decision of a mobile phone, we are not worried about. We try to take the best phone. But when it comes to take a shopping decision, right? And when to take a decision to start a business, we think a lot, right? Because some of the time we don't want to come out of comfort zone. But dear friends, if you will not come out of comfort zone, nothing big will happen in your life. Now I'm going to invite the next one and very dynamic leader who was a part of top 5 RSM. Now I'm going to invite Mr. Pranav Anil Gandhi. If you are able to hear me, Pranav ji. Thank you so much, sir, for giving me chance. और मैं अपनी कुछ बातें सर शेयर करूंगा यहाँ पे। मेरी जर्नी भी सर छोटे मोटे फैमिली से शुरू हुई थी, जानते हो आप तो, राइट? यहाँ बहुत सारे लोग मुझे जानते हो जो मिडिल क्लास या पुअर क्लास जो भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जानते हो। मैं बोला जाता है कि गरीब पैदा होना गलती नहीं होता है, गरीब मरना गलती होता है। जब मैंने अपने पेरेंट्स को एफर्ट्स लेते हुए देखा बचपन से, तो मैंने अपने पापा जी को पूछा कि मुझे ना बहुत बड़ा इंसान बनना है। तो मैंने पापा जी को पूछा कि इस देश का सबसे बड़ा इंसान कौन है? तो पापा जी बोलते हैं कि इस देश का सबसे बड़ा इंसान है मुकेश अंबानी। उस वक्त मुकेश अंबानी जी इस देश के सबसे बड़े इंसान थे। तो पापा जी बोलते कि मुकेश अंबानी। मैं बोला कि पापा मुझे अंबानी बनना है, अंबानी बनना। अब मैं छोटा लड़का था उस वक्त, मैंने बोल दिया कि अंबानी बनना है। पापा जी बोलते हैं, लोग बोलते हैं मेरे आसपास का कि अंबानी बनना पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा शख्स बनना पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो मैंने उनसे सवाल किया पता क्या चीज, मैंने बोला आपको कैसे पता बनना पॉसिबल नहीं करके? शायद आपने ट्राई किया होगा बनने का अंबानी जिंदगी में इससे पहले कभी, राइट? आपने बहुत बार ट्राई किया अंबानी बनने का और आप फेल हो गए होंगे, राइट? बोले नहीं, हमने कहानी सुनी है। मैं बोला कहानी जिनसे सुनी हो शायद उन्होंने ट्राई करा होगा अंबानी बनने का, वो फेल हो गए होंगे इसलिए उन्हें बताया होगा। बोले नहीं, उन्होंने भी कहानी सुनी है, राइट? आपको पता, असफल लोग दुनिया में खाली अपनी कहानियां प्रमोट करते कि ये पॉसिबल नहीं है, हमका पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं करके, राइट? सफल लोग आप जानते हो काम करते अपने सक्सेस के लिए, राइट? आप जैसे पता चीज, जैसे ये अगर सवाल आप अपने घर वालों से करेंगे ना कि आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ये करना है, वो करना है, तो आपके पेरेंट्स भी आपको यही बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। और बिल्कुल उनकी बात सत्य जानते हो आप कि अंबानी बनना आप लोगों के लिए संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि धीरूभाई अंबानी जो रिलायंस कंपनी के फाउंडर थे, आप जानते हो आप, वो लाइफ में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे। पता है कितने पढ़े लिखे इंसान थे करके? वो 10th फेल थे, राइट? आपके लिए अंबानी बनना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आप 10th पास, राइट? अगर आपको, मुझे बताइए, अगर आपको घनश्याम बिरला बनना है, बिरला कंपनी का फाउंडर जो थे, राइट, बनना पॉसिबल नहीं है क्योंकि घनश्याम बिरला बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे, वो 5वीं फेल थे। आप पता क्यों बन सकते नहीं है? क्योंकि आप 5वीं पास है, राइट? मुझे बताइए एक चीज, जब 10वीं फेल इंसान अंबानी बन सकता है, जब 5वीं फेल इंसान घनश्याम बिरला बन सकता है, जब 10th फेल इंसान सचिन तेंदुलकर बन सकता है, जब मुंबई के फुटपाथ पे सोने वाला इंसान शाहरुख खान बन सकता है, जब जॉनी लीवर, आप जानते हो, एक पेन बेचने वाला इंसान जॉनी लीवर बन सकता है, जब 12th फेल इंसान अगर बिल गेट्स बन सकता है, जब ड्रॉप आउट मार्क जुकरबर्ग बन सकता है, जब चाय बेचने वाला देश का पीएम बन सकता है ना, तो ये कहाँ लिखा है दोस्तों कि आप और मैं नहीं कर सकते करके, राइट? आप और मैं नहीं कर सकते करके, राइट? मुझे अपॉर्चुनिटी का, मुझे भी आपकी तरह प्रेजेंटेशन मिला अपॉर्चुनिटी का, राइट? और मैंने डिसाइड कर लिया कि लाइफ तो बदलनी है, क्योंकि देखो, खेल जीतने के लिए खेल में उतरना पड़ता है। इफ यू वांट टू विन द गेम, बी इन द गेम। हम में से कुछ लोग खाली सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं। आप में से कुछ लोग होंगे, हम सोचेंगे। तो आप में से मैक्सिमम लोग की उम्र में देख पा रहा हूँ 18-19 साल है। 18-19 साल आपने सोच ही ली है।
60 साल की जिंदगी होती है, 1/3 लाइफ तो चली गई सोचने में। क्या हासिल हुआ बताइए, सोचने से बताइए आप, राइट? अगर सोचने से ही हासिल होता सब कुछ जानते हो आप, तो एक मान लेके बैठ जाइए और रोज सोचिए पॉजिटिव, जानते हो आप अंबानी बनेंगे, अंबानी बनेंगे, लाइफ में बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे, राइट? दिन में आप 1008 बार भी माला गिन लिए ना तो भी आप अंबानी बनने वाले नहीं, लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, राइट? दो तरह के लोग दुनिया में होते हैं, एक वो होते हैं जो सपने देखते हैं, दूसरे होते सपनों के लिए काम करते, जानते हो आप। तो अब कुछ लोग बोलेंगे हमने देखा है, तो आपने शाहरुख खान को देख लिया तब शाहरुख खान बन गए, राइट? आपने अमिताभ बच्चन को देख लिया तब अमिताभ बच्चन बन गए, राइट? आपने यहाँ पे बिजनेसमैन को देख लिया तो बिजनेसमैन बन जाएंगे, जानते हो? नहीं, देखने से सोचने से कुछ नहीं होता है, खेल खेलने के लिए खेल में उतरना पड़ता है, राइट? इतिहास गवाह इस बात का, जानते हो आप? जब इंडिया पाकिस्तान मैच होती है, कोई मैच होती है, बताइए, राइट? जीतता या हारता वही है जो पार्टिसिपेट करता है, जो पार्टिसिपेट करता है। ऑडियंस कभी जीत नहीं पाती है। अगर आपको भी खेल में जीतना है, अगर आपको भी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो आपको खेल में उतरना पड़ेगा, राइट? और खेल में उतरने के लिए मैं अपने पेरेंट्स के पास गया, मैं अपने लोगों के पास गया और मैंने पापा जी को बोल दिया, देखो पापा जी मुझे ना जल्दी करना है करके। अच्छा, जल्दी क्यों करना है करके, राइट? शायद आपके दोस्तों ने आपको बताया कि यहाँ पे 2 पीसी करने होते हैं और 2 पीसी कैसे कैसे कर सकते हैं आप, शायद उन्होंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा करके, राइट? अब मुझे तो जल्दी करना था, जानते क्यों आप? क्योंकि हमने एक चीज बचपन से देखी है, जिन चीजों को हम कल पे टालते हैं, राइट, वो चीज कभी पूरी हो नहीं पाती है, राइट? बोला था टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता है करके बोला था। एक चीज जो बोलते हैं लोग कल, उनकी सक्सेस जाती है टल। जो लोग बोलते हैं परसों, उनको लग जाते हैं बरसों। जो लोग बोलते हैं आज, केवल वही लोग करते हैं दुनिया पे राज। मैंने बोला कि मेरे को आज ही करना, मेरे को अभी करना है करके, मैं लेट नहीं करूंगा, जानते हो? आप भी देख सकते, जानते हो आप? इस मीटिंग में हजारों लोग, जानते हो? हजारों लोग हैं, रोज ये मीटिंग फ्यूल हो रही है, जानते हो, राइट? इस सेशन के बाद अनेकों लोग एडमिशन करेंगे, राइट? आप में से कुछ लोग, आप जानते हो, नेटवर्क में टॉप में आएंगे, कुछ लोग बॉटम में आएंगे, राइट? जब मुझे पैसा उतना ही भरना है, जब मुझे काम उतना ही करना है, राइट? जब मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, तो मैं क्यों ना टॉप पे आऊं करके, क्यों ना मैं टॉप पे आने का फैसला करूं, मैं नीचे क्यों आऊं करके, राइट? मैंने डिसीजन लेके मुझे आज ही करना है करके, राइट? आई वेंट टू माय फादर, राइट? और पापा ने बोला कि देखो पैसा अभी नहीं है, बाद में करना कर, अभी तो नहीं है, राइट? मेरे को लगा मेरा भाई समझदार है, राइट? और मैं भाई के पास चला गया और भाई निकला एकदम चमत्कारी इंसान, चमत्कारी पुरुष। उसने बोला पता चीज की लाइफ में इतना बड़ा करना पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। मैं बोला आपको कैसे बता? बोले हमने लाइफ में बहुत बड़ा ट्राई करा है, हमने लाइफ में बहुत ट्राई किया है, हम फेल हो गए। मैं बोला फिर? बोले तुम भी फेल हो जाओगे। मैं बोला कैसे? बोले देखो अपन दोनों खून का रिश्ता है, मैं फेल हो तुम भी फेल। मैं बोला भैया अगर आपकी शादी होगी कुछ समय बाद और शादी के बाद अगर आपका तलाक हो गया तो आप मेरे पास आएंगे, पता क्या बोलेंगे? बेटा शादी मत करना। क्यों? क्योंकि मेरा तलाक हो तुम्हारा भी तलाक हो जाएगा, राइट? मुझे बताइए अगर कोई इंसान फेल हुआ तो ये मैटर नहीं करता कि आप भी फेल हो जाएंगे करके। मेरा भाई पता क्या बोलता है? बेटा हमने दुनिया देखी है, ये तो हर घर में होता है, इंडिया की हर घर की कहानी जानता, हमने दुनिया देखी है। मैं बोला पासपोर्ट बना है आपका? बोला पासपोर्ट बना, वो तो बना नहीं, घर बैठे दुनिया देख ली जानते आप तो। बोले अपने खानदान का इतिहास गवाए रे, ना चाचा ना चाची ना भैया ना भाभी नाना नानी बुआ फूफा, कोई कुछ लाइफ में कर नहीं पाया करके। मैं बोला पता चीज 7 पीढ़ियों में एक ऐसी पीढ़ी आती जो बदलाव लाती है, और यकीन मानना ये पीढ़ी मेरी हुई करके, ये पीढ़ी मेरी होगी जो बदलाव लाएगी, जानते आप तो, राइट? और ना आप देखिए आपके घर में भी ऐसे लोग हैं, जानते हो, आपके खानदान में आपने देखे होंगे, राइट? जिनका जो मर गए, दुनिया छोड़ गए, उनका फोटो भी आप घर में हॉल में लगाते नहीं है, बोलते इनका फोटो अंदर लगाओ, लाइफ में कुछ बड़ा करा नहीं करके, राइट? और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जानते हो आप, जिनकी पूरी जनरेशन, जिनकी पूरी आने वाली पीढ़ी, आसपास के सभी लोग, सोसाइटी के लोग उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, राइट? हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो आप जानते हो, छत्रपति शिवाजी महाराज भी एक मृत इंसान है, पर उनका फोटो हर घर के हॉल में लगाना लोग प्राउड फील करते हैं। 400 साल बाद भी लोग उनको आज इंस्पिरेशन मानते हैं। पता क्यों मानते हैं? पता क्यों मानते? पता चीज, राइट? क्योंकि उस इंसान ने डिसीजन लिया था स्वराज बनाने का, अपनी धरती और अपना राज करने का। और ये अपनी धरती और अपना राज जॉब में संभव नहीं है, ये केवल बिजनेस में संभव है। भैया ने मना कर दिया, राइट? मैंने पता सब पैसे कहां से लाए करके, मेरे को एडमिशन जल्दी करनी थी, मैंने पैसा पूरा दोस्तों से अरेंज कर लिया, राइट? अब आप बोलेंगे दोस्तों से पैसा अरेंज कर लिया, राइट? आपको समय लगा होगा, हाँ मैंने भीख मांगा दोस्तों, जानता हूं, राइट? क्योंकि 4 दिन हाथ फैलाना आसान है, जिंदगी भर हाथ फैलाने से 4 दिन हाथ फैलाना आसान है, राइट? अब आप लोग बोलेंगे सर स्ट्रगल हुआ होगा, स्ट्रगल हुआ था। बोला था भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, पर जब लेता है ना चमड़ी उधेड़ के लेता है। 4 दिन उधड़ी थी, जानते हो आप, राइट? और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ की पैसे की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दफना दिया, खत्म कर दिया। सर अभी जो आपने बताया, सर अभी बताया कि 5 ईयर प्लान, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी करके बैठा हूँ, राइट? गाड़ी कॉलेज लाइफ में ले चुका हूँ, जानते हो, अपने खर्चे खुद से उठा चुका हूँ, जानते हो आप। और साथ ही साथ बताया चीज, कार की अगर बात करूं तो कार में बैठा हूँ सर मैं गलती से आज, राइट? है ना, ये मेरी गाड़ी है, राइट? हाँ मैंने सर 12 लाख की गाड़ी नहीं ली थी, मैंने 14 लाख की स्कोडा ली है सर, राइट? और अगर बात करते हैं करोड़ रुपए की, तो पिछले साल का टर्नओवर जो मेरा बिजनेस का है वो 12 करोड़ रुपए का है, राइट? तो देखो पता चीज, सोचने वाले सोचते रह जाएंगे, कहने वाले कहते रह जाएंगे, राइट? और करने वाले करके दिखाएंगे।
अगर आपके अंदर भी दम है, आप तो उसको बोलेंगे सर हमारे पास ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, जानते हो आप हमारा पर्सनैलिटी उतना दमदार नहीं है। एक बार एक बलून वाला होता है, राइट, उसको एक बच्चा आके पूछता, पता है चीज, एक छोटा बच्चा होता है बलून वाले को पूछता है कि अंकल ये लाल वाला बलून हवा में उड़ेगा क्या? लाल वाला बलून हवा में उड़ेगा? अंकल बोलता बिल्कुल उड़ेगा। हरा वाला उड़ेगा अंकल? हरा वाला भी उड़ेगा। काला वाला अंकल उड़ेगा हवा में? बोलते काला वाला भी उड़ेगा। अंकल गुलाबी वाला उड़ेगा क्या अंकल बलून हवा में? तो बोले गुलाबी वाला भी उड़ेगा बेटा। अंकल क्या ये नीला वाला बलून आसमान में उड़ेगा? बलून वाला बोलता है बेटा बलून का उड़ना या ना उड़ना उसके रंग पे डिपेंड नहीं करता है, मैटर ये करता है कि उस बलून के अंदर क्या चीज भरी है करके। ठीक उसी तरह एक इंसान जिंदगी में कामयाब बनेगा नहीं बनेगा ये उसके हुले पे डिपेंड नहीं करता, उसके आंखों पे, उसके बाल पे, उसके हाइट पे, उसके वेट पे डिपेंड नहीं करता। मैटर एक ही करता है कि उसके अंदर कितनी आग है अपने सपनों को पाने की। अगर आपके अंदर आग है ना तो आप भी कामयाब बन जाएंगे, अदरवाइज आप भी एक नॉर्मल बेकार सी जिंदगी जी के खत्म हो जाएंगे, राइट। एक बेकार रिलेटिव आपको बताऊं, आप में से कितने लोग ऐसे जानते हो आप जो सेम लाइफ जीना चाहते हैं अपने पेरेंट्स की तरह, और वही लाइफ जीना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को जैसे आपके पेरेंट्स ने दी उनके पेरेंट्स को जानते हो, राइट। सर अगर आप अपने पेरेंट्स को बनना चाहते नहीं ना, मतलब आपके पेरेंट्स ने दुनिया जीत ली, ये पर घर में हार गए हो, राइट। मेरा सपना एक भी है सर, जब कभी शादी होगी जानते हो, और जब कभी आप जानते हो मेरी बीवी को मेरा बच्चा पूछेगा किसके बाप बनूं, उसने बोलने को होना कि तुम तुम्हारे बाप का अगर 5% भी कर लिए ना तो तुम कामयाब बन जाओगे करके, राइट। तो मैं आखिर में एक ही बोलूंगा सर, नोबडी बॉर्न एज अ विनर एंड नोबडी बॉर्न एज अ लूजर, एवरीबॉडी बॉर्न एज अ चूजर, राइट। और मेरा बताने का पर्पस यही था, अगर लाइफ में मैं कर सकता हूँ बड़ा, अगर बाकी सब लोग बड़ा कर सकते ना, तो आप भी लाइफ में बहुत बड़ा कर सकते हैं करके यकीन मानना इस बात का। आखिर में एक ही बोलूंगा, राइट, जब आंखों ने अरमान लिया, जब सपनों को अपना मान लिया, तो फिर क्या मुश्किल और क्या आसान, जो ठान लिया सो ठान लिया। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फॉर गिविंग मी चांस। Right. A very energetic speech by one of our very energetic leader of SOL, Mr. प्रणव गांधी जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से कई सारे लोग आज प्रणव जी से इंस्पायर हों, और प्रणव जी से इंस्पायर होने के बाद आगे आने वाले समय में, राइट, यू शुड हैव सक्सेस इक्विवेलेंट एंड फार मोर बिगर देन प्रणव जी। तो चलिए इस मीटिंग को अंत की तरफ बढ़ाते हैं। और प्रणव जी ने बहुत अच्छे से बताया कि कई बार, प्रणव जी ने एक टॉपिक में बात करी कि कई बार हम जब कुछ डिसीजन लेने जाते हैं, तो आज इंडिया का ये कल्चर बन चुका है कि कई बार इंडियन फैमिलीज हमें एक डिसीजन करने से, मतलब मे बी उनकी फ्रीक्वेंसी और हमारी फ्रीक्वेंसी कई बार बिजनेस को लेकर मैच नहीं करती है। बट स्टिल व्हाट आई रियली वांट टू से इज कि आप किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को सुनेंगे, उनका कहना बहुत ही सिंपल है कि कई बार अगर लाइफ में हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें एक सेल्फ डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, हमें खुद से डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अब अगला सवाल आता है कि क्या सर मैं कामयाब बन सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं? अगर आप अपने मन में ये डाउट लेके बैठे हैं कि मेरे से हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा क्या, तो हमारा पूरा क्लब है, यहाँ आप अकेले नहीं है, यहाँ पे पूरी टीचिंग है, यहाँ पे आपको सिखाया जाता है, पूरा सिस्टम है जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर आप अगर कई बार हम अपने माइंड में खामखा के इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स डिजाइन करते हैं, तो आपकी हालत इस हॉर्स की तरीके से है जो इस चेयर से बना हुआ है। अगर ये हॉर्स चाहे तो उस चेयर को लेकर कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन मूव क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि कहीं ना कई बार हम अपने आप को अपनी कुछ बातों से बांध लेते हैं। Sometimes the things that is holding you back is all in your hand. कई बार जो चीजें आपको होल्ड कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में है। अब एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो मैं आपको सामने रखूंगा और फिर हम आज की मीटिंग लास्ट वो dozens of mobile marketing we will move toward the end of the session, so we will watch this particular video. This video is a story of Piper, correct? और जहां से आप ये सीखेंगे कि कैसे आप किसी भी जगह पे अपनी लाइफ में कैसे आप सक्सेसफुल होते हैं, किसी भी फील्ड के अंदर आप कैसे सक्सेसफुल होते हैं। दिस वीडियो गोल्स इन योर लाइफ। लेकिन मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं कि अगर उस बर्ड के बच्चे ने कभी अपने कुकुन से निकला ही नहीं होता और पहली बार वेव को फेस ही नहीं करा होता, तो क्या होता? अगर उस बर्ड के बच्चे ने पहली बार वेव को फेस ही नहीं करा होता, if that small baby bird would have not faced that particular wave for the first time, he would have never learned that particular thing. So you can learn everything, but what you need to do, yes, there will be some challenges, there will be some challenges will come, but those challenges will only teach you, and those challenges will only grow you. Na, you will learn from those challenges only, right? Correct? So now at last, to bring this event toward the conclusion, to bring this day 3 towards the conclusion, I want to tell you about 4 type of people. Type 1, जिनके पास no information, no implementation. मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि लाइफ में they have got no information कि how we can start a business, and they are not implementing it also. It's okay because they have no information, no implementation. But type 2, who have got information but they don't implement, these kind of people, they are the burden.
जिनको पता है लेकिन वो कर नहीं कर रहे. Type 3, who have no information but they try to implement, things doesn't work. You have to be in type 4. आज in boot camp day 1 and day 2, day 1, day 2, day 3, you have got information. But now what you have to do? You have to implement that information also. Because the people who become successful in life, because the people who become successful in life are the people who are in this category of type 4. So you have to come up in type 4 category. So at last I would love to invite Mr. Imran ji. Imran ji, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, I would love to invite Mr. Imran ji to come up and to share his part. Yes sir, yes sir. Hi everyone. Yes. Sir, like मेरा कुछ network issues है sir, so I cannot like open the video right now because I'm outside right now. So hi everyone, Imran this side. I'm a graduate from mechanical engineering, guys. First of all, I must say, guys, you are very blessed because you have got the opportunity directly by Udit sir and by listening many amazing speakers over here, right? I just share my part in a span of few minutes, guys. Like I got the opportunity when I was in my BTech first year, right? BTech first year I got, second year I got, but I haven't done because the mistake, like many speakers told, we generally go to people and have advice from the friends and families and relatives. Okay, the same mistake I have done. With that mistake, I never taken a decision to start in BTech first and second year. Okay, like if I give an example of like something like, for example, I am from mechanical stream. If I am going to doubt of mechanical to a CSE, to a department of CSE department, what will he help me up? Obviously, like what he will say, right? He will say, right, like simply like I am from CSE department and just simply what, print F, get out, right? The same thing. If I go with a doubt of coding, C programming to mechanical HOD, what he'll say? Okay, my efficiency and horsepower of solving these problems it's absolutely zero, right? The same thing in the same way. If you go to a doctor with a problem of eyesight, a doctor of dental, okay, can he do the root canal treatment of eye? Obviously not. If you go to the problem of fracture to a person who deals the heart, obviously there will be many kind of things, guys. My point is in the whole body of 5 foot only, in the small body, okay, there are many different organs, parts. For every single part, for every single organ, there are many kind of doctors differently. But over here in the Indian mentality, when you go to our friends and families, okay, and speak something about who don't know anything ABCD of network marketing or direct selling industry, they still what I know everything, as if they have done some MBA. Right, MBA, not MBA of business, MBA of what? मुझे बहुत आता है, right? So in the same way, guys, in my BTech third year, when I realized that, okay, if I listen to the people who haven't done anything, okay, I did one thing. What I wasted my time of 2 years, but I have thought that if I start something in my BTech third year, okay, not wasting that time, so that small step which have brought me in some kind of big change in my life, right? The very first thing is in my initial days, in my initial days, I used to have a lot of stage fear, guys. Like in my BTech first year, I got an opportunity because I was state third rank in my state board. Okay, I got an opportunity to witness my college juniors over there. They were there. I got some kind of reward prize. Okay, I was very much happy. Apart from that happiness, okay, my faculty told me to share my part. How did I got the state third rank? Okay, on that point, I was like, sir, please take the reward money back, but please don't give the mic. Okay, right? So I was having a lot of stage fear, right? So the best part, it's an opportunity where you can actually have a huge transformation, guys. Today, I'll not say I'm a professional, but I'm bit growing every single day over here with the team of SOL over here, right? But that's the first thing. Since my BTech third year, when my BTech third year was ending up, okay, I stopped asking money to my parents. I was completely self-dependent, guys. Okay, right? Even everyone over here, for small expenses, we depend on completely on parents, right? Everyone has a dream of what? For a college going student, everyone will have a dream of what? I'll have a bike in my college days. Even I have bought the bike from this platform. The best part was the parking bike in between 2 bikes. One is mom and one is dad gifted bike, right? So point over here is in the process, team came up, I have started making some good kind of income. When my BTech was ending up, guys, okay, one day I have got a message in the WhatsApp from my faculty telling that please submit your assignment. I told to my faculty that ma'am, I'll submit it after coming to India because I was in Dubai, guys.
Okay, being in BTech 4th year, I had my first international trip. I like going exploring places over there. The best part was I have done the skydiving in Dubai. Okay, jumping from the plane 14,000 feet above the sea level, guys. Right. So point is about it's about understanding the opportunity and taking a decision over here. Right. After when I was about to graduate. Okay. After graduation, I have got some kind of placement also. But like leaving that placement, I have thought I'll do something over here itself. One more experience which I want to share, like when I was getting the presentation like you guys, when I was getting the opportunity like you, I was shown the skydiving video of Udit Chawla sir. And today is the day I am telling you that I have done skydiving over here. Then like everyone will have a true equal opportunity over here to start something and make it something. Right. Correct. So I think so. There is some network issue with Imranji, and he told. We'll take in the list. Hello, sir. Am I yes, audible? Imranji. Yes. Right. Yes, Right. Imranji. Yes, Imranji. We got your beautiful message, and Imranji was telling things in a very good way that initially he started this business in third year, because first 2 years, because of he took opinion from the wrong people, and because of that, Imranji started out 2 years later. So it's really very important that whenever you are taking opinion about any industry, anything, take it from the right people. And he said that he watched video of mine doing skydiving, and then in college final year he was doing skydiving. Right, today you are listening out Mr. Imranji, and hopefully in the coming time in your college third year and fourth year you are doing out skydiving, and you are doing bungee jumping, and you are you are doing good in your life. And at last, with a simple line, we will end up this meeting. The word poor stand for passing over opportunities repeatedly. The people who pass over opportunities repeatedly, they are the people who are really poor in their life. So at last, I will end up this meeting by saying that don't be poor, don't pass over opportunities repeatedly, right? Don't be poor, don't pass over opportunity repeatedly. This brings the end of day 3 of our boot camp. And after the end of this day 3 of our boot camp, right, we are going to have one KYS session very soon, right? We will have KYS session, know your health session, right, in the first week of February. So be ready for the next session. Thanks a lot. With these words, we bring here our boot camp to end 3. And at last, I will love to tell you, yes, one thing I forgot, that how you can meet me, right? There is a way. All the people who will be starting out and they will be becoming IBO with Winzera between 27 to 31 January. Among all those people, we will have a lucky draw, and the first 3 winners of that lucky draw will get an opportunity to have a dinner with me, right, in the best 5-star of their city, right, or the nearby city, wherever the best 5-star is available, right? अगर आप 27 जन से 31 जन के बीच में IBO बनते हैं, you become IBO Winzera, right, between 27 January to 31st of January, जिसमें से 2 dates निकल चुके हैं, आपके पास 30 and 31 is left out, right? 29, 30, 31, 3 days are left out. So we become the part. All lists will be taken. 3 lucky draw will be done. 3 winners will be selected, and we will have a dinner together. And on that dinner table, I will be personally guiding you through my experience that how you should move forward, right, in your entrepreneurial career. So great opportunity. Look forward to meet you out on a dinner table, right? So be ready, be the part of this lucky draw, and hopefully with 3 winners, right, I will be having dinner personally with them. Thank you. Thanks a lot. And with these words, we bring this boot camp to end. Now boot camp is coming to end, but opportunity for you and action time for you is getting started, right? Thank you. Wish you all the best. With this, we will end up the session.